हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पार्श्वम्। नम ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूत हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च
पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में एवं राधा रानी की कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप सभी भक्तों को प्रॉपरली अच्छे से सुनाई दे रही है? प्लीज आप मैसेज करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। तो आज का जो विषय है हमारा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा सुंदर है, अक्षय तृतीया के विषय में है। अक्षय तृतीया के बारे में हम सुनेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास। आइए हम कथा में प्रवेश करते हुए आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल जी। तो आज हम अक्षय तृतीया के विषय में श्रवणम करने वाले हैं। अक्षय तृतीया जो कि कब है? 3 तारीख को, जो अभी कमिंग आने वाली है। आज है 1 मई, परसों परसों के दिन अक्षय तृतीया। तो प्यारे, बहुत सुंदर दिन है। उस दिन ट्यूसडे है, मंगलवार, अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया को अक्षय तिथि भी बोला गया है, अमर तिथि भी बोला गया है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्षय तिथि वाले दिन किया गया आपका कोई भी कार्य, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो, वो सफल हो जाता है, अमर हो जाता है, लिख दिया जाता है। और जो भी आप करेंगे उसका कितना फल मिलता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। जो आप करेंगे, चाहे वो शुभ है या अशुभ है, उसका फल आपको मिलने वाला है कितना? 10 नहीं, 20 नहीं, कितना? 100 करोड़ गुना। कभी कभी सुनने में लगता है ये क्या बात है, ऐसी ये 100 करोड़, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं, पर ये वास्तविक बात है। 100 करोड़ गुना अधिक फल मिलता है अक्षय तृतीया वाले दिन किए गए कार्य पर, चाहे वो अच्छा है या चाहे वो बुरा है। तो मेरे प्यारे, अक्षय तिथि वाले दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और अक्षय ये भी हम जानेंगे। और अक्षय तृतीया का दिन जो है वो इतना शुभ क्यों है, आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अक्षय तिथि इसलिए शुभ है क्योंकि अक्षय तिथि वाले दिन, जो नोट्स बना रहे हैं प्लीज वो लिख सकते हैं, या तो वरना ध्यान ध्यान दीजिएगा जी। अक्षय तिथि वाले दिन महाभारत की रचना हुई थी। महाभारत का जो लिखना होता है ना, वो शुरू हुआ था कौन से दिन? अक्षय तिथि वाले दिन। अक्षय तृतीया कहे या अक्षय तिथि कहे, बात एक है। अक्षय तृतीया वाले दिन महाभारत की रचना प्रारंभ हुई, चालू हुई जी। अक्षय तिथि वाले दिन प्रारंभ हो चुकी है महाभारत की रचना जी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं होस्ट नहीं हूं बेटा। कथा में अभी ध्यान देंगे, होस्ट कोई भी हो वो अलग बात है, हमारा ध्यान कथा में होना चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। महाभारत की रचना हुई है कब? अक्षय तृतीया वाले दिन, ठीक है। तो ये बात इसलिए अक्षय तिथि इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी रचना हुई थी कौन से दिन? महाभारत। अक्षय तिथि की, अक्षय तृतीया वाले दिन रचना हुई थी महाभारत की, जो सबसे परम पवित्र ग्रंथ भी बोला गया है, शास्त्र भी बोला गया है। पर लोगों की मानसिकता है, लोगों की मनस्थिति ऐसी है कि महाभारत को घर में रखना नहीं चाहिए, जबकि ये सबसे बड़ा अपराध है। जब हम ये सोचते हैं ना कि महाभारत को घर में रखना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा महा अपराध है। क्यों? क्योंकि महाभारत को लिखने वाले, अगर हम विस्तार से जाएं, तो महाभारत को लिखने वाले कौन है? श्री विघ्नहर्ता गणेश, जिन्होंने महाभारत को लिखा है। और महाभारत को बोलने वाले कौन है, बताने वाले कौन है? वो और कोई नहीं, साक्षात श्री वेदव्यास मुनि हैं, जिन्होंने भागवतम की भी रचना की है। और वेदव्यास मुनि, प्यारे भक्तों, भगवान के अवतारों में से एक अवतार वेदव्यास मुनि अवतार भी है भगवान का। जिस तरह भगवान मर्यादा सिखाने आते हैं तो राम बन जाते हैं, जिस तरह भगवान
प्रेम सिखाने आते हैं तो कृष्ण बन जाते हैं, जिस तरह भगवान भक्त की रक्षा करने आते हैं तो नरसिंह बन जाते हैं, उसी तरह भगवान जब शास्त्रों की रचना करने आते हैं तो वेदव्यास मुनि बन जाते हैं। तो वेदव्यास मुनि भगवान का अवतार। तो महाभारत को बताने वाले, बोलने वाले कौन? वेदव्यास मुनि। महाभारत को लिखने वाले कौन? विघ्नहर्ता गणेश जी। और महाभारत लिखी गई कहाँ? सरस्वती के किनारे। कहाँ लिखी गई महाभारत? सरस्वती, सरस्वती मैया, उनके किनारे महाभारत लिखी गई। तो मेरे प्यारे, महाभारत कभी भी हमारे जीवन में अमंगल कभी नहीं कर सकती। तो जो भी ये विचार करते हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि महाभारत को घर में रखते हैं तो कलह होता है, कलेश होते हैं, झगड़ा होता है। नहीं, ऐसा नहीं। प्यारे, महाभारत में तो मेन रोल जिन्होंने निभाया है वो तो और कोई नहीं, हमारे प्यारे श्री कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत में सबसे मुख्य रोल निभाया है। तो वो महाभारत कभी भी हमारे जीवन का अमंगल नहीं कर सकती, कभी भी हमारे घरों में कलेश, झगड़ा, कलह कभी नहीं करती। तो प्यारे, अब ये भी देखिए ना कि महाभारत की रचना कितने शुभ दिन पर हुई, और कौन सा दिन था? अक्षय तृतीय का दिन, जब महाभारत को लिखना शुरू किया। तो आई रिपीट, एक और बार मैं बता दूं, महाभारत को बोलने वाले श्री वेदव्यास जी, महाभारत को लिखने वाले श्री विघ्नहर्ता गणेश। महाभारत लिखी गई है सरस्वती मैया के किनारे, और महाभारत कौन से दिन पर लिखी गई है? श्री अक्षय तृतीय के दिन उनका शुभ आरंभ हुआ है। आइए प्यारे, आगे सुनते हैं। पहली पॉइंट मैंने बता दी। दूसरी पॉइंट, श्री अक्षय तृतीय के दिन वृंदावन की राजा बांके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं। मेरे प्यारे, बांके बिहारी जो वृंदावन के राजा हैं, वृंदावन के इष्ट हैं, वृंदावन के आराध्य हैं, उनके चरणों का दर्शन साल में एक बार ही होता है। और वो कौन सा दिन है? अक्षय तृतीय का दिन, अक्षय तिथि का दिन जो कि 3 तारीख को है। तो वृंदावन के राजा बांके बिहारी लाल के चरण दर्शन अक्षय तृतीय पर होते हैं, साल में एक बार। और उसी तरह जिस तरह श्री बांके बिहारी जी साल में एक बार वंशी उठाते हैं, बंसी उठाते हैं, कौन सा दिन है? और वो दिन है शरद पूर्णिमा का दिन। शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी लाल क्या करते हैं? अपने हाथ में बंसी उठाते हैं। कार्तिक का पहला दिन शरद पूर्णिमा का दिन। उसी तरह यहाँ पर अक्षय तृतीय का दिन चरण दर्शन बांके बिहारी लाल के होने वाले हैं। आगे, अक्षय तृतीय के दिन मैं ये पढ़े जा रही हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अक्षय तृतीय के दिन किसी भी तीर्थ के जल में स्नान करने से 100 करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। वाह, कितनी सुंदर बात है। आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, हाँ, हरिद्वार, काशी, किसी भी तीर्थ में चले जाओ, किसी भी बड़े से बड़े धाम में चले जाओ, वहां पे जाकर अगर आप स्नान करते हैं किसी भी पवित्र नदी में, किसी भी पवित्र जल में, तो आपको फल कितना मिलता है? 100 करोड़ अधिक। क्या बात है। तो आप सोचो कितना पावरफुल दिन है अक्षय तृतीय का दिन, है ना? तो और इन दिनों में तो, अक्षय तिथि के दिनों में तो वृंदावन में भीड़ भी भयंकर होती है। वृंदावन में अब पता मिलता रहता है। बता रहे थे, आज ही बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि वृंदावन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग, मतलब वृंदावन में भीड़ बहुत हो गई क्योंकि अक्षय तिथि आने वाली है ना। पहला कारण बांके बिहारी के चरण दर्शन, दूसरा यमुना जी में स्नान करेंगे तो और अधिक फल मिलेगा, दुगना, दुगना नहीं, तिगुना नहीं, 100 गुना, 100 करोड़ गुना अधिक फल मिलता है अगर अक्षय तिथि वाले दिन, अक्षय तृतीय वाले दिन आप किसी भी जल में, किसी भी नदी में, किसी भी तीर्थ में आप जाके स्नान करते हैं तो। ठीक है, चलो ये मैंने एक बात बताई। आगे है, अक्षय तृतीय वाले दिन देवी अन्नपूर्णा का प्राकट्य हुआ है। अक्षय तृतीय वाले दिन देवी अन्नपूर्णा, जो हम जब देखते हैं, जब हम रसोई बनाते हैं, जब हम भोजन बनाते हैं, तो प्यारे भक्तों प्लीज नोट करिएगा, जो भोजन बड़ा स्वाद बनाते हैं ना, जिनके भोजन में बड़ा स्वाद होता है हाथों में बनाने में, तो मसाले वगैरह भी आप देखते होंगे सेम होगा, सब कुछ बनाने का तरीका भी सेम होगा, पर फिर भी स्वाद मस्त होता है। तो प्यारे, उनके ऊपर देवी अन्नपूर्णा की विशेष कृपा है।
देवी अन्नपूर्णा कौन है, कहाँ विराजमान होती है? वो हमारे रसोई घर में विराजमान होती है और हम पर कृपा करती है। देवी अन्नपूर्णा की ही कृपा से हम बड़ा स्वाद वाला भोजन बनाते हैं। जो अन्न को प्रदान करती है, हमारे हाथों में स्वाद देती है। तो उनका प्राकट्य कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, कौन सा दिन था? अक्षय तृतीया का दिन अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य। आगे सुनिए। इसी दिन और भी आगे बताते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही मेरे प्यारे, अगर आप में से भक्त काफी वृंदावन गए हो, तो वृंदावन जो भक्त गए हैं, उसी वृंदावन में जब आप बरसाना की ओर जाते हो, तो रास्ते में एक कुंड पड़ता है, एक सरोवर पड़ता है, जिसका नाम है नंद कुंड, और उसका बाद में नाम पड़ गया पावन सरोवर। अगर आप वहां पे गए होंगे, तो नहीं भी गए हैं, तो जब भी आप जाएं तो वहां दर्शन करिएगा जरूर। अब क्या लीला है मैं आपको बता देती हूँ, शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करूंगी। नंद बाबा ने माँ यशोदा से कहा कि अरे यशोदा, अक्षय तृतीया है, मैं जाऊंगा प्रयागराज, और प्रयागराज में जाकर मैं आनंद आनंद से त्रिवेणी संगम में स्नान करूंगा। माँ यशोदा ने कहा ठीक है स्वामी, आप जब तक जाएं मैं आपका सामान बांध देती हूँ। तो नंद बाबा का सामान यशोदा मैया बांध रही है, और नंद बाबा कहाँ गए हैं? अपने नंद कुंड में स्नान करने के लिए। नंद भवन के आगे है नंद कुंड, नंद बाबा के कुंड का नाम है नंद कुंड। तो नंद कुंड में नंद बाबा स्नान करने गए हैं, और जैसे स्नान करने के लिए अंदर कुंड में गए, तो उन्होंने क्या देखा कि उसी कुंड में एक व्यक्ति स्नान कर रहा है, जिससे प्रकाश तो बहुत उत्पन्न हो रहा है, पर उसका शरीर काला है, पर तेज बहुत है, रोशनी बहुत है, प्रकाश बहुत है। नंद बाबा ने कहा सावधान, मेरे कुंड में कौन स्नान कर रहा है, आप कौन है? तो उन्होंने कहा हे नंद महाराज, मैं और कोई नहीं, मैं साक्षात देवराज प्रयाग हूँ। नंद बाबा दो क्षण के लिए देखने लगे कि आप यहाँ पे कैसे, इस ब्रज मंडल में कैसे, इस ब्रज भूमि में कैसे, वो भी मेरे कुंड के अंदर। आप प्लीज आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। देवराज प्रयाग कहने लगे। देवराज प्रयाग वो स्थान है प्यारे भक्तों, जहां पर जाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, सारे पापों से। और भयंकर से भयंकर व्यक्ति जिसने पूरे दिन में पूरे जीवन में मांसाहार, मदिरापान, जुआ, नशा, अधर्म, पाप जो किया हो, पर अंत में उसके अस्थियों को लेकर जाके, उसका अंतिम संस्कार की जो अस्थियां होती है, जो राख होती है, वो लेके जाके अगर हम देवराज प्रयाग में अगर बहा देते हैं, तो उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप सोचो कितना पावरफुल वो स्थान है देवराज प्रयाग। तो देवराज प्रयाग स्वयं आए हैं नंद कुंड में स्नान करने। नंद बाबा ने कहा आने का कारण बताइए। देवराज प्रयाग ने कहा महाराज, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि समस्त संसार, सारा संसार मुझ में आकर अपने पापों को धोता है, पर वो सारे पाप मैं ले तो लेता हूँ, पर मैं वो पापों को कहाँ छोड़ू, कहाँ डालू? मुझे भी तो मुक्त होना है, मुझे भी तो निश्चिंत होना है, मुझे भी तो आनंद में होना है। मैं भर जाता हूँ, मैं भारी हो जाता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊं फिर? तो उस समय ये बात करते करते देवराज प्रयागनंद बाबा को कहने लगे, इसलिए मैं आ जाता हूँ कहाँ? इस नंद कुंड, इस ब्रज भूमि के नंद कुंड में आकर श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के कुंड में आकर मैं स्नान करता हूँ। तो नंद बाबा ने जब देखा तो आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि नंद बाबा देवराज प्रयाग में जा रहे थे, जबकि कृष्ण ने कहा था बाबा ब्रजमंडल को छोड़ के क्यों जा रहे हो, नहीं जाओ, वृंदावन को छोड़ के क्यों दूर जाते हो? तो उतने में नंद बाबा ने कहा अरे कन्हैया, अगर मैं नहीं जाऊंगा प्रयागराज, तो क्या प्रयागराज स्वयं आएंगे? ठाकुर जी ने कहा ये भी हो सकता है, प्रयागराज स्वयं आ गए। तो मेरे प्यारे, इसलिए वृंदावन को तीर्थ नहीं बोला गया है, इसलिए वृंदावन को धाम बोला गया है। तीर्थ अलग होते हैं, धाम अलग होते हैं प्यारे, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये जो लीला हुई थी वो अक्षय तृतीय वाले दिन हुई थी। तो देवराज प्रयाग ने नंद बाबा को वचन दिया। कौन सा वचन? हे नंद बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ नंद महाराज, कि आज के बाद से इस नंद कुंड को लोग नंद कुंड नहीं, नंद कुंड तो कहेंगे ही, पर साथ साथ में कहेंगे पावन सरोवर। अब इस पावन सरोवर में जो कोई स्नान करेगा, कि उसके जल का आचमन करेगा, या उसके जल को पिएगा, तो उसका जीवन मंगल ही मंगल होगा। और कभी भी वो देवराज प्रयाग मेरे धाम में आए या ना आए, कोई बात नहीं, वो पावन सरोवर में आके आकर आचमन भी कर लेता है, पवित्र भी हो जाता है,
तो मेरी कृपा उन पर हो जाती है। और नंद महाराज, मैं वचन देता हूँ, वर्ष में एक बार, साल में एक बार मैं देवराज प्रयाग में स्वयं वचन देता हूँ, साल में एक बार मैं आऊंगा। कहाँ? पावन सरोवर नंद कुंड। और कौन से दिन आऊंगा? अक्षय तृतीय वाले दिन आकर मैं अपने सारे पापों को इस नंद कुंड अर्थात पावन सरोवर में छोड़ दूंगा। और छोड़ने के बाद मैं भी सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा, जो संसार सारा मुझ में छोड़कर जाता है। तो मेरे प्यारे, ये लीला हुई थी कौन से दिन? अक्षय तृतीय वाले दिन। और आज भी मेरे प्यारे, जब भी आप पावन सरोवर के पास जाएं तो वहां पर भी कुछ ऐसे भक्त हैं जो बताते हैं कि अक्षय तृतीय के ब्रह्म मुहूर्त में हम रियलाइज कर सकते हैं कि सरोवर में कोई स्नान कर रहा है। कौन है? दिखता नहीं। कौन स्नान कर रहा है? दिखेगा नहीं, पर ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का मुहूर्त देख सकते हैं कि अक्षय तृतीय के दिन कोई वहां पे स्नान कर रहा है। कोई है, अंदर सरोवर में है। बुलाएंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी, बस स्नान कर रहा है कोई। दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा अंधेरा होता है, तो दिखता भी कुछ नहीं है। लोगों ने वहां देखा है, महसूस किया है। तो वहां के पुजारी जी कहते हैं कि और कोई नहीं, साक्षात देवराज प्रयाग आते हैं, जो सारे सभी लोगों को पापों से मुक्त करते हैं। वो स्वयं अक्षय तिथि के दिन पावन सरोवर अर्थात नंद नंद कुंड में आके स्नान करते हैं। आगे सुनिएगा। अक्षय तृतीय वाले दिन कुबेर जी, अब कुबेर जी कौन है? कुबेर जी देवी देवताओं के कोषाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष मैं आपको बता दूं, देवी देवताओं के सारे पैसे वगैरह, जिस तरह इंसान के सारे पैसे वगैरह बैंक में जमा होते हैं ना, उसी तरह देवी देवताओं का सारा धन सब कुछ जमा होता है। कहाँ? कुबेर जी के पास। कुबेर जी धनवान, सभी को धन प्रदान करते हैं, सभी को धन देते हैं। तो कुबेर जी को भी श्री विष्णु ने, श्री हरि ने पदवी दी थी। कुबेर जी, आज के बाद से आप सारे देवी देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, कैशियर हैं। उनके पास कैश पड़ा रहेगा, पैसा पड़ा रहेगा आपके पास। तो वो पदवी, वो स्टेज, वो लेवल, हाँ, वो सम्मान उनको कौन से दिन मिला था? अक्षय तृतीय वाले दिन कुबेर जी सारे देवी देवताओं के कोषाध्यक्ष बन गए थे। हाँ जी, आगे। अक्षय तृतीय वाले दिन श्री कृष्ण और सुदामा का भी मिलन हुआ है। ये मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि अक्षय तिथि का दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे प्यारे, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अक्षय तिथि के दिन ही श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ है। अगर आप भागवतम पढ़े हो मेरे प्यारे, या तो अगर आपने सुना हो कभी कथा में, तो आप सुन सकते हैं सुदामा कृष्ण का मिलन एक बार नहीं, सुदामा कृष्ण का मिलन दो बार हुआ था। एक बचपन में, बालपन में, और दूसरा जवानी में, जब सुदामा श्री कृष्ण के पास द्वारिका गए थे, तब मिलन हुआ था एक। और दूसरा मिलन कब हुआ था? पहला मिलन जब बालपन में श्री कृष्ण जब मथुरा से जा रहे थे सांदीपनी मुनि के आश्रम शिक्षा लेने के लिए, तो बीच रास्ते में देखा कि एक छोटा सा एक बच्चा है, एक बालक है, जिसकी शिखा है, बाल मुंडन है, और सिर्फ एक धोती, फटी पुरानी मैली धोती पहनी हुई है, और इसके पैर में बड़ी बुरी तरीके से कांटा लगा हुआ है। तो श्री कृष्ण ने जब देखा तो रथ से नीचे उतर कर वो बच्चे के पास गए। अरे तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम है सुदामा। श्री कृष्ण ने झट से कांटा निकाल दिया। जैसे कांटा निकाला, बोला सुदामा तुम मुझसे मित्रता करोगे? सुदामा ने कहा नहीं, मैं आपसे मित्रता, मित्रता मतलब दोस्ती, मैं आपसे दोस्ती मित्रता नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा क्यों? बोला इसलिए नहीं कर सकता, आप कहाँ राजा, मैं कहाँ गरीब दरिद्र, तुम मित्रता हो तो बराबरी में हो। ठाकुर जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता सुदामा, तुम्हारा और मेरा हृदय एक है, एक सम्मान है, तो तुम मुझसे मित्रता कर सकते हो। तो श्री कृष्ण ने सुदामा से मित्रता की। सुदामा कहाँ जा रहे हो? बोला मेरे गुरुदेव का आश्रम है आगे, सांदीपनी मुनि मेरे गुरुदेव का नाम है। मैं जंगल में लकड़ियां तोड़ने आया था, तो बीच रास्ते में मुझे कांटा लग गया। श्री कृष्ण ने कहा सुदामा चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ शिक्षा लेने के लिए, आज से तू भी मेरा मित्र और मैं तेरा मित्र। सुदामा फिर भी संकोच कर रहा है, संकोच मतलब थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है कृष्ण के साथ। नहीं 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 नहीं, तो कृष्ण ने क्या किया, सुदामा का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के तुरंत सुदामा के हाथ को अपने हाथ में दे दिया। बोला आज से तू मेरा मित्र और मैं भी तेरा मित्र। तो मेरे प्यारे, कथा में आया है, बताया गया है कि जो बचपन में भी श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था, वो भी किस दिन हुआ था? अक्षय तृतीया। अब जब जवानी में मिले थे, अब जवानी में याद करिए, सुदामा आए हैं श्री कृष्ण के पास 3 मुट्ठी चावल लेकर,
हाँ जी, आपने भजन भी सुना है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो मेरे प्यारे, ये आपने भजन भी सुना होगा। तो जब जवानी में भी सुदामा गए थे द्वारिका श्री कृष्ण से मिलने, तो भी वो दिन कौन सा शुभ दिन था? अक्षय तृतीय। तो यहाँ पे बताया गया है सुदामा कृष्ण का मिलन बालपन में और जवानी में जिस दिन हुआ वो दिन था अक्षय तृतीय का। आगे सुनेंगे। अक्षय तृतीय से ही चारों युगों का प्रारंभ होता है। चार युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों युगों का पहला दिन जो होता है, समझो कलयुग स्टार्ट हुआ जिस दिन, वो दिन था अक्षय तृतीय का दिन। समझो सतयुग जब स्टार्ट हुआ वो भी दिन था अक्षय तृतीय का दिन। त्रेता युग का फर्स्ट डे अक्षय तृतीय, द्वापर युग का फर्स्ट डे अक्षय तृतीय। तो चारों युगों का प्रारंभ, प्रारंभ मतलब शुरुआत, बिगिनिंग, स्टार्टिंग कौन से दिन से हुई? अक्षय तृतीय के दिन से। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट करिएगा। चारों युगों का शुभ आरंभ कब होता है? अक्षय तृतीय से। आगे, श्री परशुराम जी का भी प्राकट्य होता है कब? अक्षय तृतीय वाले दिन। मेरे प्यारे, परशुराम जी कौन है? भगवान के ही अवतारों में से एक अवतार है जो ब्राह्मण भी है और क्षत्रिय भी है, जिनके पिता का नाम है ऋषि जमदाग्नि। ऋषि जमदाग्नि के पुत्र जो राम जी से पहले आए थे, परशुराम। राम अवतार जब हुआ ना, राम जी का एक पहला अवतार है परशुराम। तो परशुराम जी मेरे प्रभु का ही अवतार है, मेरे हरि का ही अवतार है। तो हरि का एक अवतार परशुराम जी। तो परशुराम जी का भी प्राकट्य कौन से दिन हुआ? ट्यूसडे, थर्ड थर्ड डेट, तीसरी तारीख का अक्षय तृतीय का दिन परशुराम जी महाराज, परशुराम जी भगवान का प्राकट्य अक्षय तृतीय का दिन। आगे, और आप लोगों को पता होगा कि परशुराम जी ने प्रकट क्यों लिया, मतलब उन्होंने वो प्रकट क्यों हुए? तो प्यारे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहले के समय में हुआ करता था, जो राजा थे ना, वो सारा सारा दिन बस मदिरा का पान करते थे। मदिरा मतलब दारू, दारू वगैरह पीना। सारा सारा समय मदिरा का वो पान किया करते थे। कौन? पहले के राजा, जितने भी पहले के राजा थे, हमेशा मदिरा का पान वगैरह किया करते थे और बस विवाह करते थे, संतान को उत्पन्न करते थे, बच्चों को जन्म देते थे। उनका जो मेन लक्ष्य है उसको नहीं पूरा करते थे। अरे मेन लक्ष्य क्या है? ये मनुष्य शरीर का मेन लक्ष्य, मेन एम क्या है? मेन लक्ष्य इस मनुष्य शरीर का है हरि नाम का भजन करो, खुद भी करो, औरों से भी करवाओ। इसका मेन लक्ष्य ये है। इसका ये मेन लक्ष्य ये नहीं है कि विवाह करो, फिर बच्चे करो, फिर सुख से रहो, फिर खाओ पियो, फिर कमाओ, बस मेन लक्ष्य ये नहीं है। इसका मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य, उसका जो वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक गोल है, वो क्या है? भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन। कैसा नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम का संकीर्तन करना ही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है मेरे प्यारे। आगे, परशुराम जी ने जब देखा कि ये जो राजा महाराजा है ना, ये तो बस अपने में ही पड़े हुए, ये तो किसी का उद्धार ही नहीं कर रहे। राजा की तो ड्यूटी है, राजा का तो कर्तव्य है कि प्रजा को अच्छे मार्ग पर लेकर आना, पर ये तो प्रजा को अच्छे मार्ग पर लेकर ही नहीं आ रहे। कितना अपराध कर रहे हैं। परशुराम जी को क्रोध आया। परशुराम जी ने अपने फरसे से, उनका जो हाथ में उनका जो वेपन था, उनका जो शस्त्र था, वो था फरसा। हाथ में फरसा लेकर, आपने देखा होगा कुल्हाड़ी भी बोला जाए, कुल्हाड़ी तो अलग हो जाती है, पर परशुराम जी का फरसा है, फरसा बोला जाता है। परशुराम जी अपने फरसे से उन्होंने ऐसे क्षत्रियों को मार डाला। कितनी बार? 21 बार। 21 टाइम्स, 21 बार श्री परशुराम जी ने अपने फरसे से ऐसे राजाओं महाराजाओं को मार डाला जिन्होंने कभी भी अपनी प्रजा को भजन, भक्ति और धर्म नहीं सिखाया। मेरे प्यारे, श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में कैंटो 6, श्रीमद् भागवतम श्लोक मुझे सिमरन नहीं आ रहा, क्षमा करिएगा, पर मुझे चैप्टर स्कंद याद है, कैंटो याद है। श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 6, उसमें छठे स्कंद में बताया गया है कि वो माँ नहीं जो अपने बच्चे को धर्म और भजन न सिखाए।
वो पिता पिता नहीं जो कमाई के साथ साथ, पैसा घर में देने के साथ साथ अपने बच्चों को ये न कहे कि जाओ जाके मंदिर जाओ। वो पिता पिता नहीं। वो पिता पिता नहीं जो अपने बच्चे को सदमार्ग पे, सदधर्म पे लेके आ रहा है, तो वो पिता है, अन्यथा नहीं। हाँ जी। वो पत्नी पत्नी नहीं है जो अपने पति के भक्ति मार्ग में साथ न दे। वो पत्नी पत्नी नहीं है, भले मांग में सिंदूर हो, गले में मंगलसूत्र हो, चलेगा, पर वो पत्नी पत्नी नहीं कहलाती है। क्योंकि जब हम विवाह करते हैं तो विवाह करते समय जब फेरे लेते हैं तो उसमें एक वचन होता है ना कि पति के सुख और दुख दोनों में साथ देंगे। पर अगर पति भक्ति कर रहा है, पति माला कर रहा है, भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, पत्नी बोल रही क्यों मेरे को टाइम नहीं दे रही, माला क्यों किया, ये कृष्ण काम आएंगे, मैं शादी किया मेरे से तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। हाँ, अगर ये कह दे तो वो पत्नी पत्नी नहीं। हाँ जी। हाँ जी। वो 6th कैंटो में बताया है, वो पति पति नहीं जो अपनी पत्नी को भजन भक्ति करने में सहायता नहीं करता, वो पति पति नहीं। मेरे प्यारे, ऐसे पति को तो प्रणाम है, ऐसे पुरुषों को प्रणाम है जो अपनी पत्नियों को भक्ति करने में, भजन करने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, आप भी करो, अच्छे से करो, मस्त करना एकदम। खुद भी करते हैं, उनको भी करवाते हैं। तो मेरे प्यारे, यहाँ पे रिलेशन बताया है कि वो ये नहीं होता अगर वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे प्यारे। और आगे, वो मित्र मित्र नहीं, आई रिपीट, वो दोस्त दोस्त नहीं जो दोस्त अपने मित्र को कभी हाथ पकड़ के मंदिर न लेकर जाए, हाथ पकड़ के कृष्ण की ओर न लेके जाए, हाथ पकड़ के धर्म का काम न कराए। काम कराएगा तो वो दोस्त है, वरना तो वो मित्र तो है ऊपर ऊपर से। रियलिटी मित्र की कब कब पता चलेगी। तो मेरे प्यारे, आप लोगों से जितने लोग आप ज्वाइन हो ना, आप लोगों को मैं ये बात बताना चाहूंगी, प्लीज आप लोगों का जिस किसी के साथ रिलेशन है, जिस किसी के साथ आपका संबंध है, चाहे पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, दोस्त का, हाँ, किसी का भी रिलेशन आपके साथ है, प्लीज आप देखिएगा कि वहां से भजन बत्ती आ रही है कि नहीं। अगर रोका जा रहा है तो तो क्या करिएगा, अगर रोका जाता है तो छोड़ दीजिए वो रिलेशन को। कैसे? भरत तजिए महतारी, पिता तजिए पिताहारी। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ा, भरत ने अपनी माँ कैकेयी को छोड़ा। हाँ जी। विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ा। तो यहाँ पे बात है मेरे प्यारे, राजा बलि ने अपने गुरु श्री शुक्राचार्य को छोड़ा क्योंकि वो भक्ति में साथ नहीं दे रहे। भक्ति में साथ देना जरूरी है। वास्तविक में रिलेशन वही सफल है, अन्यथा वो रिलेशन क्या है, खाया पिया, राधे राधे, उठे बैठे बस। नहीं, वो नहीं। रिलेशन वो है जहाँ पे कृष्ण नाम है, गोविंद नाम है, हरि नाम है, संबंध, वो संबंध सफल है मेरे प्यारे। तो परशुराम जी ने देखा कि जो महाराजा है ना, ये जो राजा महाराजा ये क्या कर रहे हैं, मदिरा का पान, मांसाहार, पत्नियां अपहरण करना, बीवी लेकर आना, पत्नियों से विवाह करना, फिर बच्चों की उत्पत्ति करना, प्रजा को तो भक्ति धर्म दान कुछ सिखा नहीं रहे, ये क्या कर रहे हैं। परशुराम जी ने उनको समझाया, समझा के सावधान, नहीं करना है ये, नहीं माने। परशुराम जी को क्रोध आया, परशुराम जी ने समझाया फिर भी नहीं माने। परशुराम जी को क्रोध आया, अपने फरसे से उन्होंने 21 बार, ये बात को प्लीज नोट करिएगा, 21 बार परशुराम जी ने अपने फरसे से ऐसे राजा महाराजाओं को, ऐसे क्षत्रियों को धरती से मुक्त करा दिया। ये धरती 21 बार राजा महाराजाओं से हीन थी। हीन मतलब नहीं थी, इसमें कोई राजा महाराजा थे ही नहीं। हाँ जी। फिर जब आया ना त्रेता युग, फिर उसमें जब राम जी की परंपरा आए, राजा दिलीप, राजा रघु, राजा दशरथ, फिर रामचंद्र, फिर लव कुश, फिर हुए ऐसे 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 परंपरा आती। राम जी की परंपरा आपने सुनी होगी मेरे प्यारे, राजा दिलीप है, राजा रघु, मैंने जो नाम लिए, फिर उनसे जो परंपरा आई ना, फिर वो राजाओं ने अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण किया, धर्म सिखाया, भक्ति सिखाई, जीवन को जिया कैसे जाए, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, एम, गोल,
वो क्या है, सब बताया। तो परशुराम जी का प्राकट्य भी इसीलिए हुआ है कि परशुराम जी नहीं देख पा रहे थे कि क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों भूल रहे हैं। मेरे प्यारे, अगर माँ अपनी ड्यूटी भूल जाए तो बच्चा तो बोलेगा मम्मी आपका तो काम था ना हमें खाना खिलाना, क्यों ऐसा कर रहे हो। पत्नी अगर खाना बनाने की ड्यूटी भूल जाए, पति बोलेगा तुम्हें विवाह कराया था ये सोच करके खाना बना के दोगी, खाना तो बना नहीं रही तुम। हाँ जी। तो जो ड्यूटी जिसकी है, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रेम के साथ, सम्मान के साथ उसको निभाते हुए चलो। फिर परशुराम जी ने 21 बार सबको, इस धरती को, इस भूमि को क्षत्रियहीन कर दिया, क्षत्रियहीन 21 बार। परशुराम जी का भी प्राकट्य आने वाला है 3 तारीख को, अक्षय तृतीय वाले दिन। हाँ जी, आगे आते हैं। अक्षय तृतीय वाले दिन 4 धाम के दर्शन खुलते हैं। 4 धाम के दर्शन खुलते हैं मतलब आप 4 धाम की यात्रा प्रारंभ होगी अभी 3 तारीख से। यात्रा आज ही मैं देख रही थी, टीवी में देख रही थी कि केदारनाथ की भी यात्रा शुरू हो रही है। और 3 तारीख से पट खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं 3 तारीख से। फिर वो वहां पे सब व्यवस्था सब देखने वाले हैं। और ठीक 5 या 6 तारीख से यात्रा भी शुरू हो जाएगी। 5 या 6 तारीख को पूरी पब्लिक केदारनाथ पहुंच जाएगी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जगह। तो मेरे प्यारे, जितने भी धाम है जो, और उसमें से भी स्पेशली 4 धाम, उन 4 धामों की भी यात्रा शुरू हो रही है। कब से? अक्षय तृतीय वाले दिन से ही यात्रा प्रारंभ हो रही है। मेरे प्यारे, कभी कभी कोई यात्रा करने न जा पाए, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं जा पाई, अब मेरे बदले कोई जा रहा है उस टाइम पे, तो मैं उनको अगर प्रणाम भी करूंगी ना, उनका नाम लेके, या उनको कुछ ना कुछ उनकी सेवा कर लूंगी। समझो यात्रा करने जा रहे हैं तो उनको कुछ एक ड्रेस लेके दे दी, या उनके लिए थोड़ा सा खाने पीने का व्यवस्था मैंने कर लिया। हाँ जी। यानी तो मैं तो नहीं जा पा रही, पर जो यात्रा करने जा रहे मैंने उनकी सेवा कर दी। क्या कर दी? सेवा। तो मैंने उनकी सेवा कर दी, तो मैं भी बैठे बैठे केदारनाथ पहुंच गई। ये महिमा, ये मैं नहीं कह रही, ये महिमा में आया हुआ है। और अच्छा, आप पूछेंगे कहाँ आया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, श्री वृंदावन महिमा में आया है। हाँ जी। आप पूछेंगे कि किसने लिखा है, तो संत श्री नाभादास जी महाराज। संत श्री नाभादास जी महाराज ने वृंदावन महिमा में भी बताया है कि कोई धाम नहीं जा पाता, कोई यात्रा करने नहीं जा पाता, पर अपने शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार सामने वाले को कुछ न कुछ दे देता है कि आप धाम जा रहे हो तो ये आपको काम आएगा। तो वो बैठे बैठे वो धाम की सारी यात्रा कर रहा है। कितनी कृपा है। वाह, जय हो, बहुत बढ़िया। तो ये जब हम महिमा सुनते हैं ना, तो ये कृपा है, सच बता रही हूँ, कृपा है। आज भी मैं, अगर मैं प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ भी हो रहा है। मैं अभी 12 मई को वृंदावन जा रही हूँ, 12 मई को वृंदावन, सिवधाम वृंदावन, लाला के पास उनसे मिलने। तो मुझे बहुत सारे भक्तों ने कहा है कि हरिप्रिया माता जी, आप जब भी जाएं तो प्लीज इसके 1 या 2 दिन पहले आप हमसे हमें टाइम बता दीजिए, हम आपके घर आके राधा गोकुलानंद के लिए कुछ देना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। बोला कि आप धाम जा रहे हैं, लाला के पास जा रहे हैं, तो हमें आपको देना है, जरूर हम देंगे, ताकि वो आप लाला तक, राधा गोकुलानंद तक वो आप पहुंचा सके। मैंने कहा हम जरूर देंगे। हम है ही मिडिल मैन, हम बीच में हैं, भक्त का और ठाकुर जी का। हम वो चीज हमको पहुंचानी है। तो आज भी प्रैक्टिकली भक्त कर रहे हैं, सेवा के लिए चुना है राधा रानी ने, और आप सभी भक्तों ने, धन्यवाद। हाँ जी। तो धाम यात्रा शुरू हो रही है कब? अक्षय तृतीय वाले दिन से 4 धाम की यात्रा। आइए और थोड़ा आगे सुनते हैं। अक्षय तृतीय वाले दिन सूर्य देव ने, किसने? सूर्य देव ने। अक्षय तृतीय वाले दिन सूर्य देव ने राजा युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर कौन है? 5 पांडवों में से बड़े भाई। राजा युधिष्ठिर को सूर्य देव ने क्या किया है? एक ऐसा पात्र दिया है, पात्र मतलब एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा पात्र दिया है जो अक्षय है। उस पात्र का नाम है अक्षय पात्र। अब अक्षय पात्र सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज को दिया, ये बोलकर कि युधिष्ठिर, अभी आप लोगों का वनवास है 13 साल का, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, तो टोटल मिला के हो गए 13। तो 13 वर्ष के वनवास में आपको ये पात्र काम आएगा, रखे रहो। कभी जंगल में कभी कुछ मिले न मिले तो कुछ आप तोड़ फोड़ कर, पत्ते वगैरह, कुछ अनाज वगैरह तोड़ के आप बना सकते हो। तो युधिष्ठिर, ये आप अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को देना,
क्योंकि और ये द्रौपदी इस पात्र में जब वो बनाएगी और जब वो खाएगी, शर्त है इस पात्र की महिमा देखो। ये पात्र दिखने में इतना है पर ये हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को भोजन करा सकता है, तब तक जब तक द्रौपदी न खा ले। बताइए, द्रौपदी जैसे खा लेगी उस दिन, समझो फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी मैया के पास वो पात्र है, वो पात्र में द्रौपदी मैया ने पूरे दिन में भोजन बनाया, सबको बांटा, सबने खाया खाया खाया, खूब खाया। फिर लास्ट में द्रौपदी मैया वो पात्र से भोजन निकालेगी और निकाल के जब खुद खा लेंगी, द्रौपदी मैया का पेट भर जाएगा। फिर वो पात्र उस दिन भोजन नहीं देगा क्योंकि द्रौपदी मैया ने खा लिया। अब वो भोजन कब देगा? नेक्स्ट डे। अभी आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि फिर वो भोजन नेक्स्ट डे देगा तो पांडव लोग 3 टाइम तो खाते ही होंगे, तो कैसे? आपको बता दूं, पांडव केवल एक टाइम भोजन करते थे, केवल एक टाइम। महाभारत में गुरु कृष्ण कृपा से जब मैं पढ़ रही थी उसमें बताया है, पांडव जब वनवास में थे तो वो एक बार ही खाते थे। तो एक बार में द्रौपदी मैया भी खा लेती थी, और जैसे खा लेती थी उसके बाद द्रौपदी मैया वो बर्तन मस्त धो देती थी, वो पात्र, और उसके बाद वो बर्तन सीधा नेक्स्ट डे अनाज देता था। और वो भी कितना? करोड़ों लोगों का, जितना द्रौपदी मैया डालना चाहे, जिसको देना चाहे। जैसे ही द्रौपदी मैया ने खा लिया, उनका पेट भर गया, फिर वो पात्र से भोजन नहीं आएगा, फिर वो भोजन नेक्स्ट डे। दुर्योधन को ये बात पता चली कि ये लोग वनवास में है, क्योंकि 12 साल तो दिख ही रहे थे सब लोगों को कि 12 साल में तो है। 1 साल का अज्ञातवास है ना, अज्ञात मतलब छुप कर रहना। लास्ट वाला साल पांडव छुप कर रही थी। कभी ठाकुर जी की कृपा से कभी महाभारत पे भी चर्चा करेंगे, बड़ा बड़ा आनंद आता है महाभारत पे चर्चा करके। जय हो। बहुत मस्त, बहुत आनंद। तो अ, कौरवों को तो पता था, दुर्योधन को, कि जो पांडव हैं, जो 5 पांडव हैं, वो जंगल में है। तो उन्होंने दुर्वासा मुनि को बोला, महाराज आप अपने शिष्यों को लेकर हमारे भाई जो पांडव हैं, हमारे भाई कौरवों के भाई पांडव, उनके पास जाइए ना, उनको भी आप आशीर्वाद थोड़ा दीजिए ना, भोजन भोजन करके। और दुर्योधन को पता था कि पांडवों के पास तो कुछ है ही नहीं, भोजन भोजन खाएंगे क्या, कुछ है ही नहीं। तो दुर्योधन चाल चलकर, कौरव है ना, असुरी बुद्धि है ना, तो चाल तो चलेगा ही। दुर्योधन चाल चल के दुर्वासा मुनि को बेचता है। दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ, उनके शिष्य हजारों, हजारों शिष्य, आंकड़ा बताया है शायद 60,000 या 80,000, ऐसे कुछ शिष्यों के साथ लाए। 60,000 और 80,000 शिष्यों के साथ श्री दुर्वासा मुनि कहाँ गए हैं? 5 पांडवों के पास। कहा हमें भूख लगी है, भोजन तैयार करो। और उस समय द्रौपदी मैया ने खा लिया था, खा के बर्तन भी धो दिया था। द्रौपदी मैया डर गई, क्या करूं, क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, क्योंकि अर्जुन उस समय तपस्या करने गए हुए थे। पशु पचा पशु पतास एक एक अस्त्र, एक शस्त्र है जो महादेव से लेने के लिए गए हुए थे। अर्जुन उस समय वहां नहीं थे, तो 4 पांडव थे। द्रौपदी मैया बहुत डर गई, क्या करूं। तो उतने में दुर्वासा मुनि ने कहा, ठीक है हम तब तक स्नान करके आते हैं, तब तक तैयारी करो। अब स्नान कर रहे हैं दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ, हजारों शिष्यों के साथ। द्रौपदी मैया ने कहा क्या करूं, विचार करते करते कहा, हे गोविंद। जैसे नाम लिया, हे गोविंद, मेरे गोविंद सामने आ गए। खिड़की से ऐसे देख रहे, हाँ द्रौपदी मुझे बुलाया, बोला आप यहाँ पे। रसोई की खिड़की से कृष्ण देख रहे थे। द्रौपदी मैया रसोई में थी, कृष्ण बाहर। तो द्रौपदी मैया ने कहा आप यहाँ, बोला मैंने सोचा आपका हालचाल पूछ कर आऊं। द्रौपदी मैया ने कहा हालचाल पूछने नहीं आए हो, आपको पता है हम संकट में, हमारी मदद करने आए हो, हमारी सहायता करने आए। ऐसे मेरे गोविंद का गुण है प्यारे, वो मुश्किल के समय में, कठिनाई के समय में सहायता करने जाते हैं, मदद करने जाते हैं। द्रौपदी क्या हुआ, बोला दुर्वासा मुनि आए हैं। दुर्वासा मुनि का श्राप तो बड़ा भयंकर, और दुर्वासा मुनि का वरदान भी बहुत कृपालु। क्या करे, दुर्वासा मुनि तो श्राप दे देंगे अगर हम उनको भोजन नहीं खिलाएंगे तो। कृष्ण ने कहा लाओ वो पात्र लाओ जिसमें तुम भोजन बनाती हो, वो अक्षय पात्र लाओ। तो अक्षय पात्र को जैसे द्रौपदी मैया ने दिखाया, बोला गोविंद ये तो मैंने धो दिया है, इसको मैंने साफ कर दिया है, इसमें कुछ नहीं है, अब ये पात्र सीधा कल भोजन देगा। कृष्ण ने कहा दिखाओ तो सही। दिखाते हुए देखा तो पात्र को देखा, तो वो पात्र के कोने में वो चावल का आधा हिस्सा, पूरा हिस्सा भी नहीं, चावल का आधा हिस्सा वहां पे चिपका हुआ था। द्रौपदी मैंने साफ तो किया था पर पूरा साफ हो गया था, पर कहीं कोने में बर्तन में मटकी टाइप वो पात्र है, उस पात्र के अंदर कहीं कोने में चावल का आधा टुकड़ा
चिपका हुआ था। कृष्ण ने वो उठाया, जैसे लिया और जैसे मुख में डाला, डालकर कहा, द्रौपदी वाह क्या भोजन बनाया है। ऐसे बोलकर कृष्ण ने यहाँ पे डकार मारी। जैसे डकार मारी, उतने में वहां पे जो स्नान कर रहे थे दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य, उन्होंने भी डकार मारी। गले तक भोजन, पेट भर गया, गले तक पेट, यहाँ तक पूरा का पूरा भोजन से भर गया। और उस समय कृष्ण ने कहा, भीम भीम से कहा, भीम भैया अपनी गदा लो और अपनी गदा लेके जाओ और दुर्वासा और ऐसे हवा में उड़ाते हुए कहना, चलो चल के भोजन कर लो, भोजन तैयार है। उतने में भीम ने कहा, गोविंद ये अब क्या कर रहे हो, भोजन तो तैयार है ही नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो, कहाँ भोजन है, फिर भी आप कह रहे हो। कृष्ण ने कहा, जैसा मैं करूं वैसा करो, जैसा मैं कहूं वैसा करो। भीम गए नदी किनारे। दुर्वासा मुनि और सारे ऋषि गणों को मैं अनुरोध करता हूँ, सभी आ जाए और भोजन कर ले। हवा में उड़ाते हुए गदा कहने लगी, भीम भीम भैया अब ये बोल रहे हैं। दुर्वासा मुनि ने कहा, नहीं खाएंगे तो कुछ हो जाएगा, भोजन भी तैयार है, एक काम करते इधर से भाग जाते। दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों को लेकर उधर से ही जय श्री राधे चले गए वनों की ओर, भागे भागे। बोला अभी क्या करे, पेट इतना भर गया, कहाँ से भोजन खाएंगे। तो द्रौपदी मैया ये बात को समझाती है, क्या समझाती है कि कृष्ण के कहे अनुसार करेंगे ना तो बढ़िया है। दिखने में भीम को, युधिष्ठिर को, ये प्लीज ये पॉइंट को नोट करिए ना, प्लीज प्लीज ये नोट करिएगा। दिखने में भीम को, नकुल को, सहदेव को, द्रौपदी मैया को, युधिष्ठिर महाराज को, सबको यही लग रहा है कि कृष्ण ये क्या कर रहे हैं, प्रसाद तो तैयार नहीं, फिर भी कह रहे हैं। तो उस समय द्रौपदी मैया को समझ आ गई बात। द्रौपदी मैया ने कहा, गोविंद आपकी बात मुझे समझ आ गई, आपके कहे अनुसार चलेंगे ना, आपके कहने के जो आप कहोगे वैसा अगर हम करेंगे ना, तो जो दिखता है वो वैसा नहीं होगा। दिखने में तो भोजन नहीं है, पर फिर भी आपने वहीं से हमारा मार्ग साफ कर दिया, हमारा रास्ता साफ कर दिया। जय हो, क्या बात है, क्या बात है। द्रौपदी मैया ने ये बात, तो मेरे प्यारे आप लोगों से भी ये कहना चाहूँ, द्रौपदी मैया की वाणी को बताना चाहूँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन कृष्ण लाते हैं जो दिखने में तो लगती है यार ये गड़बड़ी है, प्रॉब्लम है ये, पर ये प्रॉब्लम तो है, पर कृष्ण को ही पता है कि ये दिखने में प्रॉब्लम है पर इसके पीछे हमारा ही भला है। भीम बोल रहा था, आप मुझे क्यों भेज रहे हो, जबकि भोजन तैयार नहीं है, फिर भी मुझे बोल रहे हो, जाओ नदी के किनारे जाओ और जाकर उनको आमंत्रित करो, इनको इनवाइट करो भोजन के लिए, आओ आओ भोजन तैयार। अरे भोजन कहाँ तैयार है, आप क्यों भेज रहे हो गोविंद, भीम कह रहे थे। कृष्ण ने कहा फिर भी जाओ। तो मेरे प्यारे हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, दिखने में कंडीशन, दिखने में जो सिचुएशन होती है वो बड़ी उल्टी लगती है, हमारी विपरीत लगती है। हाँ जी, हमारे विपरीत मतलब हमारे ऑपोजिट लगती है, पर कृष्ण को ही पता है कि दिखने में जो ऑपोजिट लग रहा है उसके पीछे मैंने सब अच्छा छोड़ रखा है, अच्छा बना रखा है। तो कृष्ण की बात पर आप चलेंगे ना मेरे प्यारे, तो कृपा ही कृपा है। इसलिए आखिरी बात कहना चाहूंगी, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्जुन तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, अर्जुन तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आई रिपीट, रिपीट कर लेती हूँ, अर्जुन तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर बाद में देखना होगा वही जो तू चाहता है अर्जुन। तो बेटर इस कृष्ण की बात माननी है, कृष्ण की बात सुननी है। और कृष्ण कहते क्या है, क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याजे माम एकम शरणम व्रज, अहम तहम सर्व पापे भयो मोक्षास्मि मा शुच। सब धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें एक नहीं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। कृष्ण यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, और तो कुछ नहीं कह रहे। तो मेरे प्यारे, तो ये अक्षय पात्र वाली जो लीला है, कैसे कृष्ण ने आधा चावल खाया तो पेट भर गया, तो उसी तरह मेरे प्यारे एक मंत्र भी है, जब हम भोग लगाते हैं तो हम कहते हैं ना, नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण दिताय च जगत दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र जब हम भोग लगाते हैं तो सारे मंत्रों का ये एक पार्ट है ये मंत्र। इस मंत्र में बोला जाता है, कृष्ण आप भोग एक्सेप्ट करिए, आपको भी भोग लगा रहे हैं, ब्राह्मणों को भी भोग लगा रहे हैं, गौ माँ को भी भोग लगा रहे हैं, सबको भोग लगा रहे हैं, देवी देवताओं को भी भोग लगा रहे हैं। धन्यवाद। तो एक कृष्ण के खाने से
समग्र देवी देवताओं का पेट भर जाता है, उनको स्वयं पहुंच जाता है। फिर अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परम पुरुषोत्तम को अर्थात हमने पानी सीधा जड़ों में दिया है, तो पत्ते पत्ते पर पानी देने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। आप समझ रहे होंगे। तो जड़ है श्री कृष्ण, देवी देवता है पत्ते। पत्तों को पूजिए, पत्तों को प्रणाम करिए, पत्तों से प्रेम करिए, पर जड़ श्री कृष्ण, उनको पानी दीजिए। पानी अर्थात उनकी भक्ति करिए और उनका नाम चिंतन करिए। कैसा नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी। तो मैं बता रही थी अक्षय पात्र, तो वो अक्षय पात्र मिला है कौन से दिन? अक्षय तृतीय वाले दिन। ठीक है। माता जी आप ये भोग मंत्र मुझे बेच सकते हैं, ठीक है? ये भोग मंत्र हम बेच देंगे, पर ये भोग मंत्र उन्हीं को ही मिलना चाहिए जो वास्तविक में भोग लगाते हैं। तो आप भोग लगाते हैं, प्लीज आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, राधा कॉन्शियस। प्लीज आप मेरा नंबर आपके पास अगर है तो प्लीज आप मुझे मैसेज करें पर्सनली, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है। राधे राधे जी। आगे सुनिएगा अक्षय जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप भोग पे लगाते हैं, पर ये मंत्र मैं आपको भेजूंगी, प्लीज पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को सूर्य देव ने अक्षय पात्र दिया, वही युधिष्ठिर महाराज ने वही अक्षय पात्र किनको दिया? द्रौपदी मैया को। तो अक्षय पात्र जिस दिन मिला था सूर्य देव से, तो वो कौन सा दिन था? अक्षय तृतीय का दिन। ओके, चलो आगे सुनते हैं। अक्षय तृतीय वाले दिन माँ गंगा का भी प्राकट्य हुआ है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया का भी प्राकट्य कौन से दिन हुआ है? अक्षय तृतीय वाले दिन। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अक्षय तृतीय वाले दिन चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी, आपके घरों में अगर ठाकुर है, आपके घरों में अगर डीटीज हैं, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे जो भी हो आपके पास, प्लीज 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने अपने घरों में अपने अपने श्री विग्रह को, अपने अपने ठाकुरों को चंदन अवश्य लगाइएगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे लगाना है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी। पर चंदन यात्रा भी स्टार्ट होती है कौन से दिन? अक्षय तृतीय वाले दिन। और ये कितने दिन चलती है? 21 डेज, 21 दिन। ठीक है, तो प्लीज आप नोट करिए, 21 दिन अक्षय तृतीय वाले दिन चंदन यात्रा शुरू होती है और ठीक चंदन यात्रा चलती है 21 दिनों तक, 21 डेज। हाँ जी प्यारे, आगे। अक्षय तृतीय वाले दिन से ही जगन्नाथ भगवान का रथ बनना स्टार्ट हो जाता है। जगन्नाथ भगवान जिनकी रथ यात्रा आने वाली है जुलाई के महीने में, जुलाई जुलाई जी, जुलाई के महीने में रथ यात्रा आती है। तो प्लीज इस रथ यात्रा को जब आप देखते हैं, काफी लोग उड़ीसा जाते भी हैं जी। मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी, डेफिनेटली। हाँ मैया, मैं डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। ये जो कथा रिकॉर्ड हो रही है मैं शेयर करूंगी, ताकि आप सब भक्त बाद में भी इसको सुनकर इसके नोट्स बना सके। नो प्रॉब्लम, डेफिनेटली माता जी जैसे शेयर करेंगी मैं वैसे ही आप लोगों को शेयर करूंगी। एंड यूट्यूब चैनल श्री श्री राधा गोकुलानंद, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमारे 2 चैनल है, श्री श्री राधा गोकुलानंद एंड सेकंड वन इज हरि प्रिया देवीदासी। तो आप में से किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको कर लीजिएगा। आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी ताकि वो प्रचार और बढ़ता रहे जी। अभी वृंदावन जाने वाले हैं तो वहां की सारी लीला, वहां के दर्शन यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं, तो बेटर है जल्दी जल्दी पहले आप कर ले ताकि और बढ़िया हो जाए जी। धन्यवाद, धन्यवाद मैया, धन्यवाद। जगन्नाथ भगवान का रथ बनना प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है उस दिन से बनना, मेकिंग, उसकी मेकिंग चालू हो जाती है कौन से दिन? अक्षय तृतीय वाले दिन। रथ यात्रा भी आने वाली है, जुलाई के मंथ में आती है। जुलाई का मंथ स्टार्टिंग जो वीक होता है उसमें जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उड़ीसा में। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव। आइए आगे सुनते हैं। अक्षय तृतीय वाले दिन त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ। तो वो तो मैंने आपको बताया, चार चार युग जो प्रारंभ हो गए हैं, 4 युग जो हैं वो प्रारंभ ऑलरेडी अक्षय तृतीय वाले दिन से ही होते हैं। तो त्रेता युग का भी प्रारंभ अक्षय तृतीय से होता है प्यारे। आगे सुनिएगा। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, प्लीज सुनिएगा। अक्षय तृतीय वाले दिन से ही ब्रह्मा जी, कौन? ब्रह्मा जी ने
सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया, है ना। सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया किसने? ब्रह्मा जी ने। क्योंकि ब्रह्मा जी श्री हरि की, श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए। क्योंकि श्री हरि की नाभि से जब एक कमल पुष्प निकला है, लोटस कमल, कमल पुष्प जब निकला, उसी कमल पुष्प पर विराजमान है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने कहा, श्री हरि ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैंने सृष्टि बना तो दी है, पर इस सृष्टि के अंदर कौन कौन आएंगे, कौन कौन नहीं, क्या है, कैसे है, वो सब आपको करना है। तो सृष्टि का विस्तार, विस्तार मतलब और, सृष्टि को और आगे उसका बनाने वाले, उसको और बढ़ाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने ही प्रकट किया है चार कुमारों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर देवऋषि नारद है, फिर मनु शत्रुपा है, बहुत ऐसे करके मनु से ही मनुष्य बने हैं। हाँ जी, मनु से ही मनुष्य बने हैं मेरे प्यारे। तो उसी तरह ये आपको लीला में मैं बताना चाहूंगी कि ब्रह्मा जी अक्षय तृतीय वाले दिन ही उन्होंने, उनको ये ऑर्डर मिला कि आपको सृष्टि की रचना करनी है। और सृष्टि की रचना भी जब शुरू हुई, सृष्टि का विस्तार हुआ, मतलब दुनिया ऊपर ऊपर से तो बन गई, और उसके अंदर कौन कौन होंगे, क्या क्या होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, वो सब बनना शुरू हुआ था अक्षय तृतीय वाले दिन। मैं तो सोच रही हूँ कितना पावरफुल दिन है। वाह, जय हो। अक्षय तृतीय वाले दिन सिंहाचल नरसिंह, श्री नरसिंह देव भगवान की जय हो। मेरे प्यारे, नरसिंह देव का एक नरसिंह देव का एक स्वरूप है, एक एक नाम है सिंहाचल नरसिंह। नरसिंह देव सिंहाचल में विराजमान है। हाँ जी, तो सिंहाचल नरसिंह देव, उनकी महिमा में बताया है कि ये नरसिंह देव को पूरे साल, पूरे वर्ष, पूरा का पूरा साल उनको चंदन लगाया जाता है। और चंदन लगाने के बाद अक्षय तृतीय वाले दिन सिंहाचल नरसिंह के चंदन को उतारा जाता है। जैसे उतारते हैं और नेत्रों से भी हटाते हैं, तो जैसे नेत्रों से हटाते हैं तो नरसिंह भगवान के नेत्रों से साक्षात अग्नि प्रकट होती है, आग प्रकट होती है। ये लीला आज भी हो रही है, आज भी। श्री विग्रह की, नरसिंह देव की जो श्री विग्रह है, उनकी आंखों से ज्वाला ज्वाला अग्नि, एकदम अग्नि प्रकट होती है। तो पूरे साल नरसिंह, सिंहाचल नरसिंह, नरसिंह का नाम भी है सिंहाचल नरसिंह। जैसे जरना नरसिंह, ये सब नरसिंह है ना, जरना नरसिंह, उसी तरह है ये उग्र नरसिंह, जरना नरसिंह, उसी तरह है सिंहाचल नरसिंह। क्षमा करिएगा, सिंहाचल नरसिंह को पूरा का पूरा साल चंदन लगाया जाता है। पर जैसे ही अक्षय तृतीया आती है, अक्षय तृतीया वाले दिन चंदन को उतारा जाता है, और अक्षय तृतीया के पूरे दिन, वो जो दिन होता है पूरा दिन, भक्त आके नरसिंह भगवान की श्री अंग का दर्शन कर सकते हैं। पर मैं आपको सच बताऊं, कथा में और महिमा में बताया है कि नरसिंह देव के वो वाले स्वरूप को, अंग को देखने की शक्ति इजीली हम में नहीं है, इसलिए उनके अंग को ढका जाता है, चंदन से छुपाया जाता है, लेप किया जाता है, चंदन का लेप। और मेरे प्यारे, नरसिंह देव का आप सोचिए ना, उनका स्वरूप कितना उग्र है, कितना विकराल है, उग्र नरसिंह, इसलिए तो उनको बोला गया है। पर उनके श्री अंग का दर्शन हमें अक्षय तृतीया वाले दिन पूरे के पूरे स्वरूप का दर्शन होता है। तो जैसे अक्षय तृतीया खत्म हो जाती है, फिर से चंदन लगना, उनको एवरीडे चंदन उनके बॉडी पर लगता है, उनके श्री अंग पर लगता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नरसिंह देव, सिंहाचल नरसिंह, उनका चंदन पूरा निकलता है अक्षय तृतीया वाले दिन, और वो चंदन प्रसाद के रूप में भी सबको बंटता है, सबको दिया जाता है जी। और मैं आपको बता दूं, अक्षय तृतीया को बोला गया है अमर तिथि। अक्षय तिथि को बोला गया है अमर तिथि। इस दिन, अमर तिथि के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, आप कोई भी पंचांग, कोई भी मुहूर्त, कुछ आप न देखें, कुछ भी ना, बिना पंचांग, बिना मुहूर्त, बिना समय देखे आप अपना हर शुभ कार्य कर सकते हैं। कौन सा दिन है? अक्षय तृतीया का दिन। तो प्लीज आप सभी नोट कर लीजिए, प्लीज आप नोट करते जाएं, मैं लिखाती जा रही हूँ। अक्षय तृतीया वाले दिन हम कोई भी पंचांग, कोई भी मुहूर्त, कोई भी समय नहीं देखते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा दिन अपने आप में एक पावरफुल दिन है। उस दिन
शादी, विवाह, दान, धर्म, पुण्य, आप सब कुछ कर सकते हैं बिना मुहूर्त निकाले। शादी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। अब आप मुहूर्त न देखें, आप कुछ भी ना देखें, फिर भी आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, ये यहाँ पे मैं ये शास्त्र की बात आप तक पहुंचा रही हूँ कि अक्षय तृतीय वाले दिन हम बिना समय, बिना मुहूर्त देखे भी हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वो विवाह का कार्य हो या कुछ लेना है या कुछ शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं, तो अक्षय तृतीय वाले दिन बिना नक्षत्र, ग्रह, पंचांग, मुहूर्त देखे बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथि, एक बार रिपीट कर रही हूँ, वैशाख मास का, मास मतलब महीना, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तिथि के अंदर आता है अक्षय तृतीय। अब इस दिन क्या है, इस दिन सूर्य और चंद्र, सूर्य देव और चंद्र देव दोनों ही एक साथ चलते हैं। और जब चलते हैं ना, तो सूर्य यहाँ से अपनी ऊर्जा को छोड़ता है, अपनी रोशनी को छोड़ता है, और चंद्रमा यहाँ से अपनी शीतलता को छोड़ता है। शीतलता मतलब ठंडक। सूर्य देव का प्रकाश और चंद्र देव की शीतलता, ये दोनों कंबाइंड होकर, ये दोनों मिक्स होकर, ये दोनों एक साथ जुड़कर अक्षय तृतीय वाले दिन एक मनुष्य पर पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं अक्षय तृतीय का महीना, अक्षय तृतीय का दिन, उसकी क्या महिमा। सूर्य और चंद्र दोनों की शक्ति, सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की शीतलता, मतलब उनका शांत रस, ये दोनों मिलकर एक इंसान के अंदर आता है। एक इंसान के अंदर कौन सा दिन, अक्षय तृतीय का दिन। और आपने ये भी सुना होगा कि जब शरद पूर्णिमा आती है ना, शरद पूर्णिमा को आप चावल की खीर बनाते हो, फिर बना के आप खिड़की के नीचे या चंद्रमा के नीचे खुले में रखते हो उसको, थोड़ा सा जाली वाली से ढक कर कि चांद का जो ऊर्जा है वो उसके अंदर जाए, वो खीर में जाए। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा शरद पूर्णिमा को अपनी सारी शक्ति को नीचे धरती पर छोड़ता है, डालता है। तो अक्षय तृतीय का भी वैसा दिन, ठीक है। सूर्य और चंद्र के दिन को, सूर्य और चंद्र के प्रभाव को मैं आपके सामने बता रही हूँ, जो कि बनता है अक्षय तृतीय के दिन, साल में एक बार। एक बार आगे सुनिएगा। आगे यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे 4 समय हैं, ऐसे 4 समय हैं जिसमें हम लोग बिना समय देखे कुछ भी कर सकते हैं। कौन सा दिन, सबसे पहला दिन है अक्षय तृतीय का दिन। दूसरा है गुड़ी पाड़वा, जिस दिन राम जी का विवाह भी हुआ है। दूसरा है गुड़ी पाड़वा। तीसरा है विजयी दशमी, जिसमें राम जी वापस से अयोध्या लौटे हैं, मतलब दीपावली का दिन। और चौथा है शरद पूर्णिमा का दिन, अर्थात कार्तिक मास का पहला दिन। ये 4 दिन मैंने जो आपको बताए, इन 4 दिनों में आप पूरे के पूरे दिन में कुछ भी काम कर सकते हैं। प्यारे, मैं कथा में ये भी पढ़ रही थी, महिमा में पद्म पुराण की कथा में पढ़ रही थी, उसमें आया है, श्री वेदव्यास मुनि महाराज बताते हैं कि अक्षय तृतीय वाले दिन किसी भी बालक का जन्म होता है, किसी भी बच्चे का, किसी भी संतान का जन्म होता है, तो पूरा जिंदगी, उसके अंतिम सांस तक आप बिना मुहूर्त, बिना टाइम, बिना नक्षत्र, ये सब कुछ बिना देखे उसका कुछ भी कर सकते हैं। विवाह भी आप बिना समय देखकर कर सकते हैं। कुछ अच्छा काम, गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं, जो भी आपको करना है, कोई भी शुभ काम, आप पूरा का पूरा जीवन, फॉर एग्जाम्पल मेरा जन्म हुआ अक्षय तृतीय, अब अक्षय तृतीय पे मैं जन्मी हूँ, अब मेरे मरने तक जो जितने साल में रही, 20 साल, 25 साल या 40 साल, जितने साल में रह रही हूँ, 40 के 40 साल तक अगर मैं कुछ नक्षत्र, मुहूर्त, डेट, तारीख कुछ भी ना निकालू ना, तो ही चलेगा, शुभ ही शुभ होने वाला है हमारा। हाँ जी, पर शर्त क्या है, उसका जन्म कब होना चाहिए, अक्षय तृतीय वाले दिन। जी, तो ये महिमा यहाँ पे बताई गई है। तो मेरे प्यारे, मैंने आपको ये भी बताया था कि अक्षय तृतीय से स्टार्ट होता है चंदन यात्रा। अक्षय तृतीय से शुरू हो रही है चंदन यात्रा। तो चंदन यात्रा की शॉर्ट में मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगी, सभी कृपा करके ध्यान से और प्रेम से सुनने का प्रयास करिए। एक समय की बात है कि श्री वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन में पधारे हैं कौन, श्री माधवेंद्र पुरी। हमारे आचार्यों में से एक आचार्य है जिनका नाम है माधवेंद्र पुरी, और उनके जीवन में प्यारे क्या बताया है। माधवेंद्र पुरी जी एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे वैष्णव हैं, जिन्होंने अपने जीवन में
अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ छाछ पीकर अपना जीवन बिताया है। ना कुछ खाया है, यहाँ तक कि जल भी नहीं पिया, छाछ केवल। और वो भी छाछ कैसे, बिना नमक और बिना मसाला, कुछ नहीं, सिर्फ दही और पानी उसमें थोड़ा सा मिक्स करके, बस वो भी उंगली से मिलाती थी। ऐसे भी नहीं प्रॉपर दही को मिलाते थे, नहीं। कौन? माधवेंद्र पुरी जी। वो ऐसे मिला के, ऐसे उंगली से मिला के बस वो पी जाया करते थे। अच्छा, कितने टाइम? एक टाइम। क्योंकि वो बोलते थे अगर ज्यादा खाऊंगा पीऊंगा ये करूंगा तो सारा दिन सोया रहूंगा तो भजन भक्ति सेवा मेरी कब होगी। तो माधवेंद्र पुरी जी एक टाइम, वो भी एक गिलास छाछ पिया करती, वो भी अगर उनको जरूरत पड़ती थी तो, वरना तो उनका समय माला में बीत जाए। तो एक दिन वो गोवर्धन आए भजन करते करते। कहा जाता है कि माधवेंद्र पुरी जी किसी एक जगह नहीं रुकते थे, टिकते नहीं थे एक जगह, क्योंकि वो हर जगह भजन किया करते थे, भ्रमण किया। प्यारे, वैष्णव का और एक कथाकार का या वक्ता का या संत का जीवन कैसा होता है, वो हर जगह भ्रमण करता है। अगर रुक गया तो मतलब गड़बड़ी, रुकना नहीं चाहिए। जिस तरह अगर पानी को रोक दिया जाता है तो वो पानी खराब हो जाता है, सड़ जाता है। आप मटके में पानी भर के रखो, 4 दिन 5 दिन 8 दिन आप उसको नहीं दो, एक हफ्ते, उसमें देखना या तो बदबू आने लगेगी या तो छोटी छोटी कीड़े हो जाए। रुका हुआ पानी गड़बड़ी कर देता है, उसी तरह रुका हुआ संत कभी भी एक जगह रुकना नहीं चाहिए। संत और पानी बहते हुए ही अच्छे लगते हैं। बहते हुए मतलब चलते रहो चलते रहो। तो माधवेंद्र पुरी जी हमेशा भ्रमण किया करते। तो भ्रमण करते करते माधवेंद्र पुरी जी आ गए श्री गिरिराज गोवर्धन। बोलो श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। गिरिराज गोवर्धन आ गए माधवेंद्र, तो आके माला कर रहे। माला करते करते उनको आवाज आई, बाबा बाबा जल्दी आओ मेरे पास। माधवेंद्र पुरी जी ने देखा आसपास तो कोई है नहीं, पर ये बुला कौन रहा है। जहाँ से आवाज आ रही थी वहां पे जाने लगी। जाते जाते श्री माधवेंद्र पुरी जी ने क्या देखा, एक स्थान से आवाज आ रही, पर वहां पे कोई है नहीं। माधवेंद्र पुरी जी ने कहा, आप कौन है, कौन, क्यों आप मुझे बुला रहे हैं और मुझसे आपको क्या कार्य है, क्या काम है। तो उसने कहा, बाबा मैं और कोई नहीं, मैं आपका आराध्य, मैं आपका स्वामी हूँ। बोला, आप कहाँ पर हो, पर मुझे दिख क्यों नहीं रहे। बोला, दिखूंगा कैसे, मैं अंदर हूँ, धरती के अंदर दबा हुआ हूँ। बोला, कैसे। बोला, पहले मुझे बाहर निकालिए। माधवेंद्र पुरी जी ने सारे ब्रजवासियों को बुलाया, बहुत सारे ब्रजवासी आए। और ब्रजवासी आने के बाद 80 फुट नीचे, हाँ जी कितने फुट, 80 फुट, 80 फुट नीचे तक खुदाई करते 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 जब गए हैं, तो माधवेंद्र पुरी जी ने क्या पाया है कि उस स्थान से सुंदर श्रीनाथ जी का विग्रह निकला है। बोलो श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्रीनाथ जी कौन है? श्रीनाथ जी हमारे प्रभु का ही एक स्वरूप है, जिनका स्वरूप कैसा है, सीधा हाथ ऐसे है और उल्टा हाथ कमर पे। आप देख सकते हैं, जो आज नाथ द्वारा में विराजमान, जहाँ पे वो विराजमान है उस स्थान का नाम है नाथ द्वारा। हाँ जी, तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी विराजमान। जैसे श्रीनाथ जी को पाया, बोला, महाराज आप यहाँ पे कैसे प्रभु। बोला, जब मुगलों का, जब औरंगजेब का जब आक्रमण हुआ था, तो उस आक्रमण के समय पहले मैं यहीं पर विराजमान, तो यहाँ पे जो जो संत, जो पुजारी मेरी सेवा करता था, वो डर के मारे भयभीत होकर उसने मुझे इसी भूमि के अंदर जब गड्ढा खोदा है, तो खोदने के बाद इसके अंदर मुझे विराजमान कर दिया। मैं बड़े सालों से मैं यहाँ दबा हुआ था, अब इतना दबा हुआ था कि मैं 80 फुट नीचे चला गया। अब मुझे बाहर आना है, मैं बाहर आ गया तुम्हारे कारण, तुम्हारे माध्यम से। तो माधवेंद्र पुरी जी ने ये बात जब सुनी, तो माधवेंद्र पुरी जी ने श्रीनाथ जी को निकाला, उनको स्नान कराया, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, हाँ गंगा जल, इससे स्नान कराया। खूब स्वाद भरा भोजन, श्रीनाथ जी का फेवरेट भोजन दूध है, मालपुआ है, माखन है, चावल की खीर है, रबड़ी है, जलेबी है, आलू की जलेबी श्रीनाथ जी ज्यादा खाते हैं। गिरिराज जी भी ज्यादा खाते हैं ना प्यारे, आई होप आप सब नोट कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे कथा में बता रहे हैं कि श्रीनाथ जी, माधवेंद्र पुरी जी ने श्रीनाथ महाराज को अच्छे से भोग भी लगाया, सेवा भी करी, फिर लोगों की लाइन भी आ गई, दर्शन कर रहे लोग, जय हो जय हो, जय जयकार लग रही। जय जयकार लगने के बाद प्यारे, अब यहाँ पे लीला में बताया है, महिमा में बताया है, श्रीनाथ जी की महिमा में बताया है। श्रीनाथ जी ने कहा, बाबा मुझे बड़ी निराशा है। माधवेंद्र पुरी ने कहा, हाँ आपका मुखारविंद देख के भी लग रहा है आप मुस्कुरा नहीं रहे, क्या हुआ, कोई बात है। बोला, हाँ मेरा अंग बड़ा जल रहा है।
मेरा शरीर बड़ा जल रहा है। बोला क्यों महाराज, आप तो भगवान है, आप तो परम पुरुषोत्तम है, ये सारी चीजें आप पर थोड़ी नहीं लागू होती। जल रहा है या क्या? बोला हाँ फिर भी जल रहा है। बोला मैं हूं तो सेवा, एक सेवा के स्वरूप में आया हूँ, अर्चा विग्रह में, तो मेरा शरीर बड़ा जल रहा है। बोला कैसे जल रहा है? बोला मैं लंबे सालों से, बड़े सालों से, कई सालों से मैं इस धरती के अंदर दबा हुआ, उसी वजह से, इस गर्मी के कारण, इस ऊर्जा के कारण मेरा बड़ा शरीर तप रहा है, जलन हो रही है। आप जाइए माधवेंद्र पुरी जी, जाकर आप मेरे शरीर को ठंडक पहुंच सके ऐसा कोई आप मार्ग मेरे लिए लेकर आइए। माधवेंद्र पुरी जी ने कहा ठीक है, मक्खन लगा दी। माखन लगाया, माखन लगाओ तो वो भी जल्दी से पिघल जा रहा था। गर्मी का समय, मई का महीना था, यही समय था। प्यारे श्रीनाथ जी का प्राकट्य भी अक्षय तृतीय पर हुआ था। तो प्यारे अक्षय तृतीय वाले दिन, जिस तरह मैंने बताया परशुराम जी, माँ गंगा, इन सबका प्राकट्य मैंने बताया, उसी तरह श्रीनाथ जी का भी प्राकट्य किस दिन हुआ है? अक्षय तृतीय वाले दिन। तो माधवेंद्र पुरी जी ने कहा प्रभु आप ही मुझे मार्ग बताइए कि मैं क्या करूं, आपके लिए क्या करूं। मैंने तो माखन भी लगाया पर फिर भी कष्ट हो रहा है। तो उतने में श्री माधवेंद्र पुरी जी को श्रीनाथ जी कहते हैं, हे माधवेंद्र पुरी, यहाँ से जाओ उड़ीसा। उड़ीसा में जाकर, उड़ीसा के जंगलों में एक लकड़ी है, जिस लकड़ी को बोला जाता है चंदन की लकड़ी। वो लकड़ी तोड़कर लाओ, उसको घिसो, घिसने के बाद जो चंदन प्रकट होगा वो चंदन आप मुझे लगा, क्योंकि वो चंदन लगाने से मेरा अंग, मेरा शरीर, उसको शीतलता मिलेगी, उसको ठंडक मिलेगी, वो ठंडा हो जाएगा। माधवेंद्र पुरी जी ने कहा ठीक है प्रभु, पर मैं तो आपसे दूर कभी गया नहीं, मैं तो यही विचार करके आया था गिरिराज गोवर्धन में, कभी गोवर्धन छोड़ूंगा नहीं, पर अभी मुझे जाना पड़ रहा है। बोला हाँ वो मेरी सेवा के लिए ही जाओ, जाओ। श्रीनाथ जी की आज्ञा से माधवेंद्र पुरी जी गए हैं कहा? ओडिशा, जहाँ पे जगन्नाथ जी विराजमान। उड़ीसा की जंगल में जाके वहां से चंदन की लकड़ी को तोड़ा है माधवेंद्र पुरी जी ने। तोड़ने के बाद जब आ रही थी, तो आते आते बीच रास्ते में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है रेमुना गांव। रेमुना नाम का गांव पड़ा, उस रेमुना गांव के अंदर एक सुंदर सा मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है गोपीनाथ मंदिर। बोलो श्री गोपीनाथ की जय हो। गोपीनाथ मंदिर उस ओडिशा के रेमुना गांव, गांव का नाम है रेमुना। रेमुना गांव में जो गोपीनाथ मंदिर था, तो माधवेंद्र पुरी जी ने देखा कि मंदिर है, चलो लगे हाथ दर्शन भी कर लेते। दर्शन करने के लिए जैसे मंदिर के अंदर जा रहे थे, पुजारियों ने रोका, बोला रुक जाओ, कहाँ अंदर आ रहे हो, क्यों अंदर आ रहे हो? तो बोला कि मुझे दर्शन करने आना है। बोला तुम नहीं आ सकते। बोला क्यों? बोला क्योंकि तुम नीची जाति के। प्यारे भक्तों मैं आपको बता दूं, पहले के समय में होता था कि चेहरा देखकर बता दिया जाता था कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है। चेहरा देखकर बता दिया जाता था। फिर चेहरे के बाद आया उसके आचरण देख, उसके कपड़ों को देखकर बताया जाता था कि वो कौन सी जाति का है। पर जैसे माधवेंद्र पुरी जी का चेहरा देखा, पुजारियों ने बोला नीची जाति के हो, अंदर नहीं आ सकते, मंदिर में प्रवेश वर्जित है, मना है आपको, चले जाओ। तो माधवेंद्र पुरी जी ने कहा ठीक है। वहां से प्रणाम करके जैसे बाहर आए, और बाहर आके गोपीनाथ को कहने लगे, हे गोपीनाथ, मैं तो आपके मंदिर तक आ गया, दरवाजे तक भी आया, पर आपने दर्शन नहीं दिया। दरवाजे से दर्शन नहीं दे रहे हो, कम से कम खिड़की से तो दर्शन दे दो। क्या कहा? दरवाजे से तो दर्शन नहीं दे रहे हो, कम से कम खिड़की से तो दर्शन दे दो। वहां पे कौन सा नियम है प्यारे? इतना कह ही रहे थे, माधवेंद्र पुरी जी का कहना और वहां पे शोर हो जाना। सबने बोला ये शोर कैसा है? बोला अरे इतिहास में पहली बार ये हुआ है। बोला क्या? बोला गोपीनाथ जी का जो विग्रह है, उनका जो श्री विग्रह है, वो मुड़ गया। मुड़ा कैसे? बोला पीछे खिड़की की ओर उनका मुखारबिंद हो गया। गोपीनाथ जी मुड़ गए, मुड़कर खिड़की की ओर आ गए, मुखारबिंद खिड़की की, दरवाजे बंद। पुजारी को कहा दरवाजे बंद कर। दरवाजे बंद करवा दिए, और उस दिन से प्यारे, उस दिन से आज तक का नियम, आज अभी भी श्री गोपीनाथ जी का दर्शन खिड़की से होता है, दरवाजे से। तो माधवेंद्र पुरी जी ने सबसे पहले खिड़की से दर्शन किया, क्योंकि खिड़की पे थोड़ी ना वो जाति धर्म कोई पूछ रहा है, थोड़ी ना कोई मंदिर के अंदर, खिड़की से तो दर्शन हो ही रहे हैं। तो खिड़की से दर्शन, आज भी श्री गोपीनाथ जी के दर्शन होते हैं, कहाँ से? खिड़की से। अब ये तो बात हुई, पर माधवेंद्र पुरी जी ने देखा कि गोपीनाथ को भोग लग रहा है,
और भोग में भी क्या क्या आया है, भोग में भी गोपीनाथ जी का फेवरेट चावल का खीर, थाल भर की, और उस थाल में भी कटोरे। अब उन कटोरों को लेकर पुजारी जी आए हैं, कुछ 12-13 कटोरे। अब उन कटोरों को लेकर आए हैं पुजारी जी, गोपीनाथ जी के पास रखा, भोग लगाने ही वाले तो इतने में माधवेंद्रपुरी जी ने कहा, वाह ये स्वादिष्ट खीर लग रही है, और ये खीर तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। फिर इतना कह के कहा, अरे राधे क्षमा 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 प्रभु क्षमा, ये मैंने कैसे सोच लिया, भोग से भी पहले ये सोच लिया कि इतनी स्वाद है, इतनी अच्छी है। भोग से पहले नहीं, कोई कोई कभी कभी टेस्ट भी कर लेते हैं, या कभी कभी देख के बोलते वाह अच्छा लग रहा है, वो भी नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र ने बताया है, एक शास्त्र जिसका नाम है स्वयं पाक शास्त्र। स्वयं पाक मतलब उसमें बताया जाता है कि रसोई में जाके आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं, क्या करना है, क्या नहीं। और उस शास्त्र में ही लिखा गया है कि भोजन जब बन रहा है, जब तक वो कृष्ण के पास न जाए और वहां से भोग लग के आ न जाए, तब तक आपको नहीं बोलना है कि वाह टेस्टी लग रहा है। मतलब आपकी नजर पहले चली गई, मतलब कृष्ण से पहले आपका भाव बन गया टेस्टी। अब टेस्टी भी लगा क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, अब टेस्टी लग रहा है तो खाने का जीव तो ललचाएगा ही। हाँ जी प्यारी, तो यहाँ पर ये बोलना भी नहीं है। कब तक, अरे उसमें तो शास्त्र में ये भी बताया गया है, स्वयं पाक शास्त्र में, कि बोलने का एकदम चुप हो जाना। अभी चुप हो जाएंगे तो फिर आप क्या बोल पाएंगे, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो मौन होकर प्रसाद बनाओ, प्रसाद बनाने के बाद तुलसी पत्र डाल के भोग लगाओ, भोग ठीक 15-20 मिनट बाद भोग उठा के फिर जो बोलना है बोलो, टेस्ट भी करो, खाओ भी, मस्त फोटो निकालो, जो करना है करो, जो हम करते हैं। अरे जो हम जो हम फोटो वगैरह जो जो करना है वो आप कर सकते हो प्यारे। पर कहने का अर्थ है कि माधवेंद्र पुरी जी ने जब खीर को देखकर ये बोला, तो उनको मन में ही ग्लानि होने लगी। ग्लानि मतलब उनको कष्ट होने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रभु के भोग से पहले ही मैंने कह दिया कितनी स्वाद है, वाह मुझे तो बड़ी पसंद है, तो क्षमा भी मांगी। तो माधवेंद्र पुरी जी ने देखा कि शाम हो गई, अभी कैसे जाऊं वापस गोवर्धन, एक काम करता हूँ मैं रुक जाती हूँ, जैसे सुबह होगी फिर मैं चला जाऊं। तो सुबह होते ही निकलने वाले थे कौन, श्री माधवेंद्र पुरी जी। माधवेंद्र पुरी जी निकलने वाले तो उसी रात को जब भोग भी लग गया, भोग लग के पुजारी जी ने जब थाली वगैरह भी सब ले लिया, उसी रात को पुजारी जी के स्वप्न में श्री गोपीनाथ जी आए और आकर कहने लगे, क्या गोपीनाथ जी आकर कह रहे हैं, पुजारी जी आप उठिए, कृपा करके मेरे मंदिर आइए, दरवाजा खोलिए, और मेरी श्री विग्रह के पीछे मैंने खीर की एक कटोरी छुपाई है, वो उठाओ और जाके मेरे प्यारे भक्त माधवेंद्र पुरी को दे दो, जो मंदिर के बाहर सोया हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ उसको जाके दे दो, ये मैंने छुपाई है, और जाके माधवेंद्र पुरी को कहना कि गोपीनाथ ने आपके लिए खीर भेजी। पुजारी जी उठे और उठकर जब मंदिर खोला, दरवाजा खोला, तो सच में श्री गोपीनाथ के पीछे एक खीर का कटोरा पड़ा हुआ था। अब खीर का कटोरा चरणों के पीछे पड़ा हुआ था, वो पुजारी जी ने उठा उठा के, सुनसान था, कोई था नहीं, तो वहां पे एक व्यक्ति सोया हुआ था। बोला माधवेंद्र पुरी, बोला हाँ मैं। बोला ये लीजिए गोपीनाथ जी ने भेजा है आपके लिए। बोला क्या है, बोला खीर, और बोला ये भी कहा है, बोलना गोपीनाथ ने भेजा, अवश्य खाना, और आपका प्रिय है ना जरूर खाइए। माधवेंद्र पुरी जी की आंखों से, नेत्रों से अश्रु आ गए, आंसू बह पड़े कि प्रभु भक्त के कहने की देरी है। कौन बोलता है भगवान पूरा नहीं करते, अवश्य पूरा करते, पर भक्त बोले तो सही। माधवेंद्र पुरी जी ने बस वो भी ये नहीं बोला था कि काश मुझे मिले, बस ये बोला था अरे ये तो मुझे अच्छी लगती है, और ये भी बोला था कि कितनी स्वाद लग रही है, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो कृष्ण ने वो भी भाव पूरा कर दिया प्यारे, गोपीनाथ जी ने वो भी भाव पूरा कर दिया। गोपीनाथ जी ने खीर का बड़ा कटोरा माधवेंद्र पुरी जी को भिजवाया है। माधवेंद्र पुरी जी खीर को खाते हुए कहने लगे, क्या संसार आपको माखन चोर बोलता है, आज के बाद संसार आपको खीर चोर भी बोलेगा। तो उस दिन से आज तक प्रभु का नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ, पर बोला जाता है खीर चोरा गोपीनाथ। बोलो श्री खीर चोरा गोपीनाथ की जय हो। तो ये नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ, जो ओडिशा के रेमुना गांव में आज भी खिड़की से दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को। माधवेंद्र पुरी जी जाने लगे, बोला नहीं जाओ, बोला माधवेंद्र पुरी जी ने बोला मेरे श्रीनाथ वहां पे प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तो उस समय खीर चोरा गोपीनाथ ने कहा, आप यहीं पर रह के मुझे चंदन लगा, और आप लगा सकते हो,
ब्राह्मणों से, पुजारियों से मैं ही कहूंगा। अब मुझे लगा श्रीनाथ जी की सेवा वहां पे कुम्मन दास जी, चतुर्भुज दास जी वो मिलके कर लेंगे, पर आप सेवा यहाँ पे मेरी करो। तो माधवेंद्र पुरी जी ने सेवा की है, खूब सेवा की, चंदन को घिसा, गोपीनाथ को लगाया, और अपने अंतिम श्वास में जब माधवेंद्र पुरी जी का शरीर जब छूटने वाला था, तो गोपीनाथ जी, खीर चोरा गोपीनाथ के सामने माधवेंद्र पुरी जी ने कहा, प्रभु मैं लंबे समय तक आपके पास रहा हूँ, श्रीनाथ को मैंने देखा भी नहीं है, मेरे प्रभु को, अब तो मुझे गोवर्धन जाने की अनुमति दो। अब मुझे भरोसा नहीं है मेरे शरीर का, कब भी मैं चला जाऊं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम सांसें श्री गोवर्धन में ही निकले। आप मुझे प्लीज कृपा, आप मुझे अनुमति दीजिए, कृपा करें। खीर चोरा गोपीनाथ ने माधवेंद्र पुरी जी को जाने की अनुमति दी। माधवेंद्र पुरी जी अपने अंतिम श्वास में पहले तो गोपीनाथ जी के पास ही रहे, अंतिम श्वास में श्रीनाथ जी के पास गए गोवर्धन, और गोवर्धन में जाके उन्होंने खूब श्रीनाथ जी की फिर बाद में सेवा की, और सेवा करने के बाद उन्होंने अपने शरीर का, उन्होंने अपना देह वहीं पे त्याग दिया। आज भी गोविंद कुंड के बराबर में श्री माधवेंद्र पुरी जी की समाधि भी है। हमारे परम आचार्य, हमारे परम वैष्णव, जिन्होंने खूब नाम जाप किया है, खूब नाम जाप, ऐसे आचार्य को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण तभी तो हम ऐसा प्रेम और भक्ति हम पा सकते हैं। तो प्रेम से कहेंगे श्री माधवेंद्र पुरी की जय हो। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बातें मुझे समझानी थी, बतानी थी, तो आज मैंने बताया। आप लोगों के घरों में भी विग्रह है, तो प्लीज आप कृपा करके ये अपने अपने घरों के विग्रह को, हम तो हमारे गोपनानंद को पूरा चंदन लगाते, कभी वो राधा रमन बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, कभी गोपी चूड़ी बेचने वाली बनते हैं, कभी मैंगो फेस्टिवल करते हैं हम उनका, कभी क्या कभी क्या। मैंगो फेस्टिवल होगा, हम आपको जरूर बताने वाले। मैंगो फेस्टिवल में अगर आप वृंदावन में हुए तो आपको भी मैंगो सेवा दे देंगे। हाँ जी। तो मेरे प्यारे, तो आपके घरों में जो आपके ठाकुर हो, उनको पहला या तो पूरा चंदन, पूरा नहीं लगा पाते तो 3 जगह लगाओ, ये शास्त्रों के आधार पर बता रही हूँ। 3 जगह कहाँ? पहला मस्तक, प्लीज नोट करिएगा, पहला मस्तक। दूसरा वृक्ष स्थल, वृक्ष स्थल मतलब कंठ से नाभि तक का हिस्सा, उसको बोलते हैं वृक्ष स्थल, यहाँ पे चंदन लगा सकते हैं। तीसरा पैर, चरण, चरण का जो तलवा होता है ना, समझो ये पैर है, पैर का जो ये साइड, इस साइड में आप ठाकुर जी को चंदन लगा सकते हैं कृपा करके। तो जरूर, जिसको तलवे भी बोलते हैं, तलवा ऐसा जो नीचे का जो साइड होता है पैर, ठीक है, प्लीज आप यहाँ पे ठाकुर जी को चंदन लगा सकते हैं। और 21 के 21 दिन ठाकुर जी को चंदन लगाइएगा। चंदन में सुलाना नहीं है, पता है कोई क्या करते हैं, चंदन लगा तो देते पर रात को निकालते नहीं, वो गलत कर रहे हैं। प्लीज आप रात को निकाल लीजिए, ठाकुर जी को अच्छे से पूछिए, ठाकुर जी को अच्छे से पूछिए, बस उनको रिलैक्स करके उनको सुलाइएगा। तो चंदन वाले ही स्वरूप में उनको सुलाना नहीं, ठीक है। चंदन आप पूरे दिन भले लगा के रखें, बिल्कुल रखें, पहले चंदन लगा लीजिए बॉडी पे, फिर आप वस्त्र भी पहना सकते हैं अच्छे से, कपड़े वगैरह। और 21 दिन थोड़ा श्रृंगार कम करें, चंदन लगा हुआ है ना ज्यादा, है जी, तो वैसा आप भाव प्रकट कर सकते हैं अपने अपने गुरु ठाकुर जी के साथ, ठीक है। तो चंदन यात्रा में आप अपने घरों में अवश्य ठाकुर जी को चंदन लगाएं। राधा रानी को कोई भी पूरा चंदन नहीं लगा सकता, राधा रानी को केवल इतना पोर्शन, प्लीज आप देखिए, राधा रानी को केवल और केवल मस्तक, यहाँ पर ही हमें चंदन लगाना चाहिए। जी कोई पूछ रहे हैं, कृष्णा करके कोई है, माता जी? हाँ जी। ओके, बहुत सुंदर प्रश्न है जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, कृष्णा नाम है उनका। उन्होंने पूछा है कि वृंदावन के काफी संत राधा नाम वगैरह तो लेते हैं, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? संत महापुरुष तो, एक सेकेंड, हाँ जी, और वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं कि राधा नाम लेने के हम लायक अभी तक नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे परम गुरुदेव जिनका नाम है श्रीला प्रभुपाद जी महाराज, मेरे गुरुदेव की गुरु, वो भी बोला करते कि राधा नाम ज्यादा नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो राधा तत्व है ना मेरे प्यारे, वो राधा तत्व एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा मैं बोलूंगी एक ऐसा आनंद का सागर है। एक बार अगर आपने उसको प्रेम से लिया तो आपको वैराग्य जरूर आएगा, फिर आपका मन करेगा सब कुछ छोड़ू, ये करूँ वो करूँ, सीधा जाऊं बरसाने। फर्स्ट रीजन, सबको छोड़ छाड़ के डायरेक्ट वहां जाओगे। दूसरा रीजन, अभी तक उतनी पवित्रता नहीं है,
कि हम वो राधा नाम अपनी मुखारविंद से ले पाए। अच्छा, एक तो ये बात, और दूसरी बात ये भी है कि वृंदावन के संत महापुरुष ये भी कहते हैं कि अगर अगर हम लायक नहीं हैं, तो लायक बनेंगे कब? जब हम राधा नाम लेंगे। तो राधा नाम एक और से लेना भी चाहिए और एक और से नहीं भी लेना चाहिए। तो अगर ये दुविधा है तो मैं आपको इतना बता दूं, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है, कि राधा नाम आप न ज्यादा ले न कम ले, ठीक ठीक। और वो भी राधा नाम, मेरे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद कहते हैं, राधा नाम को जितना कृष्ण के साथ लेंगे तो उतना बढ़िया है, क्योंकि वो कृष्ण वो लायक हमें बना रहे हैं कि ताकि हम वो राधा नाम हम ले पाए, उसका जाप कर पाए, उसका हम वो भाव प्रकट कर पाए। तो न राधा नाम को ज्यादा लेना है, न राधा नाम को कम लेना है। राधा नाम को ऐसे लो जैसे कृपा बनी रही। अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई, तो मैं आपको बता दूं, मैं तो बहुत लेती हूँ, बहुत, अर्थात राधा रानी के विषय में कथाएं करना या उनके नाम को ज्यादा लेना। कोई कोई माला पे भी राधा नाम करते हैं, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राधा तत्व थोड़ा हैवी तत्व है। वजन वाली चीज को उठाने के लिए आपको उतनी शक्ति होनी चाहिए, आपका कैपेसिटी है। एक मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल? एक पॉलिथीन, एक पन्नी का, एक पन्नी की कैपेसिटी है, एक एक पॉलिथीन का एक क्षमता है कि 5 किलो वजन उठा पाए। अब वो पन्नी में हम 10 किलो वजन डाल रहे हैं, पन्नी फट जाएगी। कि आपने क्या किया है? वजन के जितना वजन है उससे ज्यादा आपने उसमें डाल दिया, जितना वजन डालना चाहिए। 5 किलो की क्षमता है, 5 किलो की कैपेसिटी है, पर आपने डाल दिया 10 किलो। तो इसके प्यारे ऐसा नहीं करना है। ये शरीर अभी तक उतना लायक नहीं बन पाया है कि वो राधा तत्व को, श्रीमती राधा रानी के प्रेम को, श्रीमती राधा रानी की महिमा को उतना समझ पाए। हाँ जी, तो लायक बनाना है। कैसे बनाना है? ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करिए। इसलिए संतों ने ये नहीं बोला कि पूरी तरीके से छोड़ दो, संतों ने कहा लो मत। हाँ, तब आप बाद में ले सकते हैं जब आप लायक हो जाए। तो पहले हरि नाम लीजिए। हरि नाम कैसा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम लेकर आप प्रभावशाली बन जाइए। ऐसा शक्ति आप में आ जाए तो आप राधा नाम सरलता से ले सकते हैं। जी, एक और इन्हीं का ही प्रश्न आया है, मैं जल्दी से देख लेती हूँ जी। जी, ओके। हाँ जी, कृष्णा जी, आपने पूछा है कि आपका बहुत मन करता है राधा नाम लेने का, तो प्लीज आप ले सकते हैं। आपको मैं मना नहीं करूंगी, आप राधा नाम ले सकते हैं। पर प्लीज आप ये देखिए कि राधा नाम लेने के बाद फिर भी आप पे कुछ चेंज आया है, कि ऐसा नहीं वो राधा नाम भी आप ले रहे हैं पर संसार में भी आपकी ज्यादा आसक्ति बनी हुई है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, पर राधा नाम भी बना हुआ है। अरे कुछ तो चेंज आना चाहिए। यहाँ पे आप संसार, आप यहाँ पे भक्ति भी कर रहे हैं, और आप यहाँ पे इक्वली जितनी भक्ति कर रहे हैं उतना ही इक्वली आप संसार में। मैं एक बार अमरिंदर प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें अमरिंदर प्रभु बता रहे थे कि ये क्या बात हुई, ऐसा नहीं करना। और अच्छा, अब ये भी बात किन्होंने बोली है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने क्या बोला? अगर आप 4 घंटे माला को दे रहे हो या भक्ति को दे रहे हो, 4 घंटे संसार को दे रहे हो, तो वो गड़बड़ी कर रहे हैं, वो आप गलत कर रहे हो। फिर तो वो 10 अपराधों में से एक अपराध, सातवां, छठा या सातवां अपराध है, नाम के बल पर पाप करना, वो कर रहे हैं। ये सोच करके कि माला भी तो कर रहे हैं संसार में भी, हम नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके बिल्कुल भी इस बात को समर्थ नहीं करते थे, इस बात को एग्री नहीं करते थे, वो डांटा करते थे। तो अमरिंदर प्रभु भी ये बात को समझा रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि कृपा करिए, आप ये देखिए कि कुछ तो परिवर्तन आए, कि अभी भी राधा नाम भी चल रहा है, संसार में भी ज्यादा आसक्ति है, तो वैसा नहीं करना है। तो अगर जो राधा नाम जो लेना चाहते हैं, प्लीज आप ले सकते हैं, पर वो राधा नाम को आप थोड़ा कृष्ण के साथ ले लीजिए, है ना? श्री राधा गोविंद बोलो, श्री राधा गोपीनाथ बोलो, श्री राधा रमन बोलो, ऐसे करके आप राधा रानी के नाम को ठाकुर जी के नाम के साथ लेंगे तो भी बढ़िया है। अब मैं भी राधा नाम सुनती हूँ। श्री प्रेमानंद गोविंद चरण जी महाराज, वृंदावन के परम संत, उनका राधा नाम चलता है। हम एवरीडे नित्य नियम से गुरु कृष्ण कृपा से हम श्रवण करते हैं, वो सुनते हैं। तो सुनने के बाद वो प्रेम उतना आप बढ़ा के रखिएगा, ठीक है? तो आपके लिए प्रश्न का उत्तर, किसी ने ये पूछा है कि हाथ से माला ना करें पर मन में चल रहा है नाम। अच्छा, मन में चल रहा है, क्या गारंटी है कि मन में वो चल ही रहा है, वो नाम ही चल रहा है? एटलीस्ट हाथ में चल रहा है, एटलीस्ट हाथ में चल रहा है, तो ये तो पता है ना कि आप माला कर रहे हो।
हाँ, इसका एक फायदा भी है, पता है क्या? हाथ में माला होगी ना, तो सामने वाला आपको देखेगा तो बोलेगा अरे अच्छा माला कर रहे हो, बाद में बात करनी है, बाद में, ऐसा। तो सामने वाला जो पहले बात करने वाला होगा वो थोड़ी देर बाद में बात करेगा। और माला कर देता है, जो सामने वाला देख रहा है आपके हाथ में माला है, तो वो भी देख रहा है अच्छा माला कर रहे हो, महामंत्र का जाप कर रहे हो, तो न चाहते हुए भी उसके दिमाग में भी कृष्ण या राधा रानी का एक सेकंड के लिए तो विचार उठेगा ही। तो प्यारे, आप माला हाथ में लेते, यहाँ पर दिखाते हुए भी, आप माला हाथ में लेते हुए भी आप बहुत कुछ काम कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है। सामने वाले को आप संकेत भी दे रहे हो कि मैं भी माला कर रहे हैं तो बाद में बात करेंगे, मैं थोड़ा संसार से भी दूर हो रहे हूँ, फर्स्ट। सेकंड, तो सामने वाला आपके सत्य, आपके थ्रू, आपके जरिए, तो सामने वाला भले 1 या 2 सेकंड के लिए भी पर याद तो कर रहा है भगवान। हाँ जी। और नाम हाथ से जाप करना, मतलब माला से जाप करना, इसका एक ये भी रीजन है कि वो माला है तुलसी की माला, तुलसी की लकड़ी की माला। तो जब आप वो माला करते हैं ना, तो वो हाथ जो आप छू रहे हैं, हाथ को देखिए, जब आप छू रहे हैं तो वो तुलसी की मोती को आप छू रहे हैं। तो आपका इससे तन भी पवित्र हो रहा है, तन पवित्र होगा तो मन भी जल्दी पवित्र होगा। तो तुलसी महारानी की और भी ज्यादा कृपा होगी जब आप हाथ से, इस हाथ को जब तुलसी पर टच करेंगे, और तुलसी माला को जब, और इसलिए बोला जाता है वो जो मोती है वो है गोपियां। तो एक एक गोपी को जब आप हरिनाम दे रहे हैं तो बड़ी कृपा है, एक एक गोपी पर एक एक मोती, मोती को गोपियां बोला गया, कृष्ण की गोपियां है। तो एक एक गोपी पर जब आप माला जाप करते हैं तो बढ़िया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो आप मन में भी कर सकते हैं पर हाथ पे करें तो ज्यादा बढ़िया। इसमें थोड़े चांसेस है कि ज्यादा मन नहीं भटके, क्योंकि पता है ना माला कर रहे हैं, हाथ में भी भटकता है पर ज्यादा नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको हाथ हाथ पे भी माला करनी चाहिए। जी, मैं लास्ट कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगी, इसके बाद मैं विराम करना चाहूंगी। जी, हम वो नॉर्मल वाली माला जाप करते हैं, चलेगा क्या? नहीं, तुलसी माला जाप करिए, पर उसके लिए है कि प्लीज आप देखिएगा कि आप सात्विक भोजन कर रहे हो। सात्विक मतलब लहसुन, कांदा, मशरूम, ये सब चीजों का आपको सेवन स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, आपको नहीं करना है। पर फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो आप नॉर्मल माला में भी जाप करो, इट्स ओके, चलेगा, कोई बात नहीं। नॉर्मल जो माला होती है ना, नॉर्मल मतलब नीम की लकड़ी, आप नीम की लकड़ी पे भी माला जाप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपका भाव बन रहा है तो। पर वैष्णवों को होना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सिर्फ और सिर्फ तुलसी के मोती पर ही करें। ठीक है, बस ये बात आपको बताना चाहिए। माता जी, किस टाइम पे भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए? भगवत गीता एनी टाइम पढ़ना चाहिए, इसका कोई टाइम नहीं है, एनी टाइम, सुबह रात दिन शाम आपको करना ही चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसका कोई टाइम नहीं है। यह है कि भगवत गीता थोड़ा पवित्र होके पढ़े, पवित्र में थोड़ा स्नान वान करके, ऐसे नहीं बेड पे बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी, आगे मैं लास्ट श्लोक ले लेती हूँ। जी बस आप जी, सबका जवाब देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद जी, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी। चंदन यात्रा आने वाली है, अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया का एक भी सेकंड, प्लीज आई रिपीट, अक्षय तृतीया का एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। और लास्ट बात बताना चाहूंगी, अक्षय तृतीया का टाइम स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से। अब 2 तारीख को कब? 2 तारीख से रात को 2 बजे के बाद, 2 तारीख से रात को 2 बजे के बाद, मतलब 2 बज के 1 मिनट भी होगा ना, मतलब अक्षय तृतीया का टाइम स्टार्ट। 2 तारीख की रात को 2 बजे के बाद अक्षय तृतीया का टाइम शुरू हो रहा है। फिर 3 तारीख को भी पूरा चल रहा है। अब वो कब खत्म हो रहा है? जब 4 तारीख की मॉर्निंग हो रही है ना, मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त 3 साढ़े 3 के बीच अक्षय तृतीया का टाइम विराम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास इतना सारा टाइम पड़ा हुआ है, कृपा करके जो आप बेस्ट करना चाहें आप करिए। नाम जाप, कथा श्रवणम, माला, सेवा, प्लीज अपने ठाकुरों को स्नान करा के श्रृंगार कराइएगा उस दिन। तुलसी पत्र अवश्य ठाकुर जी के, बिल्कुल ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करिएगा। प्रसादम का दान करेगा, ये भी बहुत एक अच्छी बात है अक्षय तृतीया पर। तो बेसिकली समझाना ये चाहती हूँ, अक्षय तृतीया वाले दिन, अक्षय मतलब अमर, वो अमर हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन किया गया दान, धर्म, पुण्य, कृष्ण का नाम, कथा, भजन, सब कुछ आपका अमर हो जाएगा, सब कुछ। आप प्लीज डिसाइड करिए कि उस दिन आपका एक सेकंड भी
वेस्ट ना हो, प्लीज ऐसा ही अनुरोध मैं आप लोगों से करना चाहूंगी। ठीक है, मैसेज क्या गोखलानंद के दर्शन नहीं होंगे क्या? क्योंकि गोखलानंद के जो दर्शन कराएंगे वो खुद दोनों भाई सेवा के लिए मंदिर गए, तो क्षमा करिएगा गीता मैम, आज तो दर्शन गोखलानंद के नहीं हो पाएंगे समक्ष से। पर आप मुझे लगता है कि आप लोगों ने चित्र में ठाकुर जी को देखा होगा फोटो में, ठीक है। पर जो नेक्स्ट हमारी कथा होगी, जो कमिंग कथा हम जब करने वाले हैं, उस कथा में डेफिनेटली राधा गोखलानंद का हम दर्शन कराएंगे। और बी रेडी, तैयार हो जाइए, अक्षय तृतीया वाले दिन राधा गोखलानंद के बहुत सुंदर दर्शन आ रहे हैं, बहुत सुंदर। अब वो सरप्राइज उन्होंने रखा है, सरप्राइज रखा है कि वो करने क्या वाले हैं, चंदन दर्शन। आप जब सत्संग करेंगे तो जूम का आईडी भेजा करो प्लीज, डेफिनेटली महक आहूजा जी, डेफिनेटली आपको ये जूम का आईडी आ जाएगा हमेशा। और महक जी, आपका जुड़ने के लिए भी धन्यवाद, कथा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। पंकज प्रभु जी, संचिता जी, सबका धन्यवाद। ओके, गौरव प्रभु जी ने एक लिंक भेजी है इंस्टाग्राम की, जो इंस्टाग्राम पे है, प्लीज आप उस प्रोफाइल को, उस आप आईडी को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आप उसको फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे राधा गोखलानंदन का बना हुआ है, ठीक है, लिंक पे मेंशन है, बताया हुआ है। तो आज की कथा को मैं विराम करना चाहूंगी। इसमें मैंने बताया कि क्यों अक्षय तृतीया इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चंदन यात्रा भी आने वाली है, धीरे धीरे हम कथा में लेंगे। धन्यवाद आप सभी भक्तों का, धन्यवाद। सभी मेरे साथ हाथ उठा के बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री माधवेंद्र पुरी की जय, आज के आनंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी वैष्णव भक्तों का धन्यवाद। सभी के ऊपर श्री राधा गोखलानंदन की कृपा यूं ही बनी रहे। आज के कथा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री राधा।